मैं एक्टिवा चलाते ये सोचता था कि ये बस जा रही है, इसमें ठोक देता हूँ, खत्म हो जाऊंगा। मैंने रियल भाई और बहन के साथ वुड यू रादर एक मैन थी जो आपसे नाराज हो गई थी यहाँ पे, उनको आप कुछ कहना चाहती हैं? कि क्या दिक्कत है, आप थोड़ी ना बल्ले 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 बल्ले। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। मेरी एक पहली बार गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में, और वो मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड थी, और वो पहली गर्लफ्रेंड थी मेरी। आपको गिनती कितनी आती है? तुम मुझे मेरी चौथी बीवी जैसी लगती हो। दर बदर की ठोकर वोकर सपने कहाँ जाके टूटे हैं। खूब भागा, खूब दौड़ा, खूब मिले बाबा, खूब मिले फकीर, खूब दिखाया माथा, खूब दिखाई लकीर, सब साले झूठे हैं। ये जो घोर अंधेरा छाया है, मुझे लगता है मेरे महादेव मुझसे रूठे हैं। अरे क्या बात। शहरों में राज बढ़ने लगे थे। I slept with my neighbor's son. I have seen my father cheating on my mother. I like to watch my wife have sex with other men. वो मेरे बेटे की उम्र का था। I still talk to my dead wife. It's eating me alive. Nothing turns me on more than that. तभी आपके शहर आए दो कॉमेडियंस, एस्केप होस्ट अभिषेक वालिया और एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल, लेके अपना एक कन्फेशन बॉक्स, जहां पर आपके अंदर की सच्चाई और बाहर के सच के बीच की दीवार गिराई जाएगी। वेलकम टू द एस्केप रूम, जहां हम और आप सुनेंगे कुछ ऐसे राज और किस्से जो सालों से छुपे हुए थे। आज यही होगा फैसला कि खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा या मिलेगा नर्क का अंधेरा। तो शुरू करते हैं द एस्केप रूम। बुलाए अपने सारे उसको, फिर हाँ पैनलिस्ट को एक बार जोर में भाई। कौस्तुभ अग्रवाल, ओमकार यादव, एंड हर्ष गुजराल एंड काका। कितने लोग ने एस्केप रूम देखा हुआ है पहले? सब नहीं देखा हुआ है। मुझे लगा कोई फ्रेश ऑडियंस होगी। क्या क्या पर्सपेक्टिव है? हम यस मैम, आप फ्रेश ऑडियंस हैं, पहली बार देख रहे हैं? आपने इंटरनेट पे देखा था तो क्यों आई हो? है गेस्ट हो किसकी है? फ्रेंड की गेस्ट हो। और फ्रेंड किसकी है? मेरी फ्रेंड है। क्या नाम है मेरी फ्रेंड? है अन्नू। अंडू नहीं भाई, भाई पहले जोक में शो नहीं बंद करवाना है। अन्नू, आप मेरी फ्रेंड हो? नहीं कर रही है वो, मना कर रही है। कोई नहीं, फिर आप और थोड़ा लेवल बढ़ाओ। किसका? अपना या क्या बात है, क्या बात है। जोक ये तो काका बाजी ले रहे हैं, काका बाजी। क्या लेवल बताओ अपना यार, ना दोस्त होने थोड़ी। ये लो बढ़ा लिया। सारी औरतें आज किट्टी पार्टी छोड़ के आ गई हैं। वही वाली लेडीज ना, किट्टी पार्टी लेडीज। किस टाइप में लेवल आप कैसे आते हो मैडम? अभी पता लग जाएगा। कैसे? अरे आप बताओ क्या लेवल है आप करती हैं मैडम? मेरा शो देखती हो, यही लेवल है आपका? हमारा लेवल बढ़ेगा। नहीं अच्छी लग रही है मुझे, थोड़ी गांड पड़ गई मेरी। मैं मैनेजर हूँ मोती महल का और आपका कोफ्ते टाइट हो गए बिल्कुल ऐसा। कौन है मैनेजर? कौस्तुभ इतना डर गया उसके अंडू मुंह में आ गए। हम पहला कन्फेशन बुलाएंगे, लेट्स सी वो क्या लेके आता है टेबल पे, ठीक है? शुड वी कॉल द फर्स्ट कन्फेशन ऑन स्टेज? रेडी? एक बार राउंड अप्लॉज। बाजी रेडी? गिव इट अप फॉर कन्फेसर नंबर 1।
अपना खाओ. Thank you. Hello, Mr. Master, I've sinned. All right. What have you sinned, brother? ब्रदर, मैं मेरी स्कूल का 10-12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर था. अच्छा. और फिर मैं जोश में सीए करने लगा. ठीक है. और माँ बाप को उम्मीद मतलब वो एकदम हाई दिखे, भाई लौंडा अब कुछ कर ही लेगा. ठीक है. और मेरे मतलब सीए में 3 स्टेप होते हैं, सीपीटी, आईपीसीसी, इंटर और फिर फाइनल. ठीक है. तो मेरे से 2 लेवल तो क्लियर हो गए थे, तीसरा हुआ नहीं. ठीक है. और उसमें मैं बीच में चले गया डिप्रेशन में, और मैं कुछ 3 साल तक डिप्रेशन में रहा. तुम. और मैं पोइट्री लिखता था. और आर्टिकलशिप बहुत डिप्रेसिंग होती है भाई. सुबह मतलब 2000 पगार होती है और पूरे दिन काम करना होता है. अच्छा. और फिर मतलब 3 साल जब उसमें था सुसाइडल थॉट्स में, तो मेरे को रोज ऐसे ख्याल आते थे. मतलब मैं एक्टिवा चलाते ये सोचता था कि ये बस जा रही है, इसमें ठोक देता हूँ, खत्म हो जाऊंगा. और मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो नहीं होते कि वो पुतले होते हैं ना कपड़े की दुकान के बाहर, मैनिक्विन बोलते हो, वो मैनिक्विन लेके आता हूँ, उसको मेरे कपड़े पहनाता हूँ और पंखे से लटका देता हूँ और एक चिट्ठी छोड़ देता हूँ और उसपे लिख देता हूँ कि इसको मेरी लाश समझना और मैं जा रहा हूँ. मैं जो दुकान डाला और वो ढूंढा मेरा पुतला कहाँ है? अपना कमरा बोला कंपे में घूम रहा था. प्रॉक्सी में हैंगर हो रहा है. ठीक है. फिर मैं मतलब अब ये जो एक्टिवा वाला सीन था ना, तो उसमें एक बार मेरा दोस्त बैठा था पीछे. अब वो मतलब मैं तो मेरे ख्यालों में ही था, मतलब मेरे को तो वो रोज आते ही थे और उसको भी मेरी हालत पता ही थी. तो एक बार मैंने ठोक दी और मेरे को उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार मैं मेरी जान के साथ तो ठीक है, पर मैं यार उसके जान के साथ भी खेल लिया. अच्छा, ठोकने के बाद रियलाइज हुआ तुमको? इसे सुसाइडल टेंडेंसी नहीं कहते भाई, ये मर्डर की टेंडेंसी है भाई. अटेम्प्ट मरवा रहे भाई. नहीं ऐसा, लेकिन क्यों हुआ? आप डिप्रेशन में क्यों आए भाई? नहीं, इसके अलावा भी आपने कुछ ऐसा किया, जैसे मान लो सिर्फ आपने स्कूटी चलाई एक बार किया, और भी ऐसे कोई कांड किए जिसमें आप करना चाह रहे थे अपने लिए और खुद कोई और गया? नहीं भाई, उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब मैं घर पे था और मैं जूस में मतलब मेरे को लगा कि जहर डाल देते हैं और एक बार में गटक लेते हैं. तो मैंने जूस डाला और जूस में जहर डाला और मैं रखा और मैं पीने वाला तो मम्मी ने बुलाया तो मैं जूस रख के चला गया और गलती से दादाजी तो मतलब कुछ हुआ नहीं, उनको बच गए. सूर्यवंशी ये का प्लान लग रहा है भाई, मुझे तो प्लान लग रहा है वैसे. शुक्र है वाइग्रा नहीं मिलाया था इसने, दादाजी के अंतिम 2 खड़ा कुत्ते और हो जाते थे. लेकिन कुछ दादाजी ठीक थे फिर? हाँ भाई, ऑल गुड. ऑल गुड. ठीक है भी ऑल गुड. हाँ मतलब बच गए थे भाई. इतना कैसा गंदा खाना मम्मी बनाती है, उनको आदत ही हो गई है खाने की. मरेगा कैसे? अच्छा, तो अभी तेरे को क्या सुसाइड अभी करने का मन करता है? नहीं भाई, मैं तो उसके बाद फिर मैं पोइट्री आर्टिस्ट हूँ, मैं मेरे शोज करता हूँ और फिर मैं मतलब वो काम किया. सुसाइड करना चाहते हैं? नहीं, मैंने खुद पे काम किया और उस चीज से मैं बाहर निकला. तो मेरे को वो एक गिल्ट था कि यार मैं वो 3 साल मेरे खराब हुए. मैंने रोज मैं यही सोचता रहेगा कि लाइफ खत्म कर दूं. अच्छा. दादा की एक बार तो अभी दादाजी जिंदा है? जी भाई. आपको इस चीज का अफसोस है? कह रहा, अरे माइक पे बोलो ना. नहीं, सुनाई नहीं देगा भाई. निकल गया तो रहने दो. वो कह रहा है दादाजी जिंदा है, आपको इस चीज का अफसोस है? कि जहर काम का नहीं था. रिफंड मांगा आपने, जहर का नहीं मांगा. अगर सुसाइड बॉम्बर होता तो अपना जैकेट अपने गिरोह में फेंक देता. कह रहे मम्मी में हाँ यार 2 मिनट दादा पहन के बैठे. गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं भाई. डिप्रेशन समझ में आ रहा है. लेकिन डिप्रेशन अब ठीक हो ना? बिल्कुल. हाँ भाई, एकदम. पोइट्री क्या है, डिप्रेसिंग पोइट्री करते हो? नहीं भाई, बढ़िया लिखता हूँ, बढ़िया मजा आता है. कुछ सुनाओ एक पोइट्री. सुनाऊं मैं? हाँ. जिंदा. तो भाई पोइट्री के पहले इरशाद कहना होता है यार. नहीं कहेंगे, प्लीज कह दो. अगर अच्छी लगी तो बोल देंगे भाई. चलो, पर उसके बाद तो वाह होती है. तुम्हारा थर्ड जो सीए था वो नहीं निकला, तुम कह रहे हो थर्ड अटेम्प्ट क्या नहीं निकला था? नहीं, मेरा फाइनल नहीं निकला था भाई. फाइनल नहीं निकला था. कहाँ कोचिंग पढ़ रहे थे? कौन टीचर? मैं अहमदाबाद की टीचर. अहमदाबाद में जेके मतलब वो क्लासेस है, वहाँ पढ़ता था मैं. भाई सुनाइयो कुछ पोइट्री, सुनाइयो ऐसी वाली जो तेरी सबसे सेक्सी पोइट्री हो. चल इरशाद. कि तू ताज की जिद, तू मुमताज की राख, तांडव सी तेज शिव की आंख,
खुद ही खुद से रूठे मन तो रमता जोगी रे, मौन धारण है अब बात तुझसे होगी रे। आंसू पाखंडी हुए जग से भागा दौड़ा मैं, जंग में सूरवीर महाराणा का घोड़ा मैं। युद्ध शुरू है विचारों का, क्या करूं इन ख्यालों का। हूँ घोर अंधेरे में सावन आए तो पूछूंगा, तू बरसे तभी तुझसे रूठूंगा। याद बसेरे डाले खरोचे आंख के पानी को, तरसा राजा तरसी रानी पाने को रानी को। कौन सजाए महलों को बिन रानी तो करता सोना। रहे हम निकल रहे भाई। भाई ये तो विजय दीनानाथ चौहान बोलता था अग्निपथ में भाई, खुद को मोटिवेट करने के मैं लिए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा तीर कहाँ गया मैं तीर निकालना पड़ेगा, माइंड चल रही है। क्या था भाई ये? भाई थोड़ी सस्ती वाली हिंदी आती है? मैं समझ मेरे गया को लग हूँ। रहा है काका पंजाबी नहीं समझ आई, मैं तुम्हें तेरी हिंदी समझ आ रही है। नहीं मैं समझ गया हूँ, दादाजी ने जहर मर्जी से पिया था कि ये पी लो पर भाई मतलब बहुत अच्छी पोइट्री है, पर हम थोड़े से कम लेवल के लोग हैं। थोड़ा हल्की वाली सुना, शायरी टाइप आप की समझो हर्ष की ऑडियंस आई हुई है हाँ, मेरी जो तो कि है सच ही। भी है। ठीक है। मेरी है और क्या। अच्छा मतलब इसका मतलब क्या था, पाखंडी क्या है इसमें? मतलब आंसू पाखंडी हुए जग से भाई ये 5 मार्क का सवाल है, पढ़ लो। ये जो पढ़ा रहा है मुझे लगा था कि ये लास्ट में आगे आएगा कि पाखंडी था कौन, लास्ट में नहीं निकला। पाखंडी वो दोस्त था जो बाइक पे बैठा था पीछे। मुझे लगा लास्ट में बोलेगा कभी कहना चाहते हैं। भाई कोई शुद्ध हिंदी वाली शुद्ध हिंदी एक प्यारी सी शायरी सुनाता हूँ मैं आप। हाँ हाँ प्यारी हाँ, सुना। प्यारी सुनाओ भाई यार। कि एक झलक ही तो देखा था तुम्हें मन भरता कैसे, ओए होए होए, तुम मौत आंखों में लेके आई थी अब भला मैं डरता कैसे। तू मौत से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा? ये इसने ट्रक के लिए लिखी है। कभी सुसाइड कभी मौत है, उससे फिर से सुना। ये आपने ट्रक के पीछे तो नहीं पड़ी थी, मुझे लग रहा है वो वाली शायरी है ये। भाई मत बोल, ट्रक आगे आ जाएगा। जहां वो व्हीकल देखता दोस्त बिठाता आगे आ जाता क्यों? हाँ सुना भाई, सुना क्या कह रहा था? यही सुनाऊं कि फिर कुछ और सुनाऊं? हाँ हाँ कुछ और और। भी सुनाओ भाई, कितनी लिखी हुई है भाई बहुत लिखा, यही करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अरे लगा है नाइस। लेकिन। भाई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है तेरी? हाँ जब शायरी इतनी अच्छी लिखता है तो लड़कियां तो इम्प्रेस होती है। यहाँ पे अरे- हमारे पास एक टीचर बैठी है इंग्लिश की, मैं नाम पूछ सकता हूँ? पारुल जी। पारुल जी के लिए इंग्लिश पारुल जी टीचर के लिए है। शायरी सुना दूं? हाँ भाई पारुल जी जस्ट इमेजिन कीजिए आप एक बीच पे और आपके सामने जो आपको प्यार करता है वो है, और वो कहता है कि पारुल की अक्सर शिकायत रही मुझसे कि उसे नींद क्यों नहीं आती है। तो मैंने भी उसकी नींद से पूछा भला ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहता पारुल की हसीन पल के उसकी आंखों के सारे पूरी रात गुजारे। उससे कहना जरा संभल कर सोए, तकिए पर नीचे मैंने एक सपना रखा है, जब भेजा उसे मेरे लिए तो नाम क्यों अपना रखा है। बड़ी शौक से पूछता हूँ आसमान से, क्यों अपनी जमीन पे मेरी मोहब्बत का चांद दफना रखा है। क्या बात है, वाह यार, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बकचोदी मत, पारुल जी कितने मार्क्स देंगे आप? बकचोदी मत कर, तुम्हारे माँ की उम्र की। पल के नीचे ऊपर मेरा जहर निकालो, मैं पिलाऊंगा इसको आज। अगला अगर तेरे पास ऑप्शन आएगा, कभी तेरे को मन में आए कि मुझे कुछ ऐसा करना है रिस्की, जैसे तू ट्रक देखता है या उसके नीचे आ जाता हूँ, तो तू क्या सोचेगा? नहीं अब नहीं सोचता भाई, अब तो कुछ फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं। नहीं अब नहीं आएगा भाई, पूरा कंट्रोल है भाई। अपने कंट्रोल है, मतलब मन तो कैसे करता हो होगा। भाई? आपने थेरेपी ली, आप एकदम तो ठीक कैसे हो गए? नहीं भाई काम किया ना उतना यार खुद पे। ओ नाइस। कैसे काम किया मतलब? मतलब खुद पे काम किया, मतलब कि खुद के लिए चीजें बनाई, खुद के लिए, मतलब ऐसे कि मेरे को, मैं पहले मैं पोइट्री ऐसे ही लिखता था। अच्छा फिर मेरे को लगा के फंदे को चीज बोलना बंद करता है। तरीका भी उसमें मैंने भी क्या, दुकान से लाके पुतला लटका दी इसमें। वो तो माँ बाप अगर खोले उनकी फट नहीं जाएगी। मैंने कहा, यार बच्चा तो बहुत चूती है। फिर पता लगेगा बहाने हम नहीं पुतला पैदा लाया किया। किसी और काम के लिए था। मतलब देख के माँ बाप को ने टांग दिया कि मैं टांगने के लिए लाया हूँ। पुतला तो टांगने के लिए ही लाया था। नहीं मैंने सोचा था भाई, मैं कहता रहा, मैं रोज ऐसा सोचता था। मेल का लाया था फीमेल का लाया था? फिर मेल ये कैसे चेक करोगे? पहले भैंसों टंगी होगी तो पहले चेक करोगे आप। पता नहीं चलेगा मेल। भाई भूत होते तेरे हैं तो सबके थोड़ा होते हैं भाई। इसको ना सारे लौंडों के भूत होते हैं, तेरे ही हैं बस भाई। टुडे आई रियलाइज्ड। मैं तो एक दो बार छू भी चुका हूँ। हमारा ये सबको नहीं बताते यार। Why don't you have a girlfriend, brother? इतनी अच्छी पोइट्री करता है। जनरली मुझे लगता है कि अरे, लड़कियां, घर वालों ने शादी करा मुझे दी। बोल लेते पुत्र के। जनरली मुझे लगता है कि लड़कियां शायरी से इंप्रेस होती हैं, लड़कियां पोइट्री से इंप्रेस होती हैं, उन लोग को फील आती है उस चीज में। मैं बॉडी कोई है लड़की यहाँ पे जो शायरी से इंप्रेस होती है? एनी गर्ल कि उसको पसंद है कि लड़का शायराना हो, अंदाज हो उसका, ऐसा कोई है? एनी गर्ल? आप हैं मैम, नाम बताइए बार। हर्षिता जी, कैसी किस टाइप की शायरी पसंद है आपको? रोमांटिक शायरियां पसंद है आपको? और है आपका कोई बॉयफ्रेंड? ओ बढ़िया भाई। तो ये जो इसने शुरू में सुनाई थी आरंभ है प्रचंड, मतलब उसमें आरंभ ये है, प्रचंड वो हो गई। भाई हमने देख लिया तुम्हारे लिए लड़का।
तुम खुद भी लिखती हो? ओ अरे, वाह, ओ। आइए कन्फेशन बॉक्स में आइए मैम। नहीं नहीं वहीं से सुनाएगी ना। नहीं, डुएट करेंगे दोनों। भाई वो पीछे बिठाता है तो मार देता है। सुनाइए मैम कुछ है। वही वही अरे माइक दो ना। अरे छोड़ो ना, कोल्ड ड्रिंक कर लेंगे बहन चुप भी। चाय भी लेंगे। नहीं नहीं, दे दो। कितने हरामी करे, ले लो। उनको लग रहा है पहली बार पी रहे हम लोग। कुत्तो सुनाइए ना मैम कुछ। हाँ पढ़ के आप सुनाओ। मुनव्वर की मत पढ़ना। उन्होंने शायरी बोला है भाई, शायरी बोला है। कह रहे तुम मुझे मेरी चौथी बीवी जैसी लगती हो। तुम्हारी पलकें, तुम्हें भी क्या झूठ आगे तो बोलेगा 3 में दफना चुका हूँ। सुनाइए मैम। ओए सुन ले ध्यान से, तुझे जवाब देना है इसका। ठीक है। तमीज से बात कर, मास्टर हूँ भूतनी। ठीक है, ये तो मैं बिल्कुल। दादा नहीं हूँ तेरा जो कहेगा पी जाऊंगा। अच्छा आपस में अपन मैम आप सुना रहे हो या हमारा पाखंडू बना रहे हो? पाखंडू। कोई नहीं मैम, आप सुनाइए, वो आपको रिप्लाई करेगा पोइट्री में। अच्छा ये वो हर्षिता को इम्प्रेस करना है, एक शायरी सुना चल। शास्त्रार्थ हो रहा है। हाँ वही शास्त्र सेंटर फ्रूट की ऐड बन जाएगी अभी लास्ट में ये। मुझे ऐसा लगा आज का पैनल में रजू दूध वगैरह होने चाहिए। है एक हर्षिता को इम्प्रेस करना ना, शायरी सुना ना। मैं सुनो। हाँ और क्या। हर्षदा सोचो आप बीच पे हो। अब पार्ट में आ जाओ भाई। ऐसे बस कंट्रोल सी भी कर देगा। फारूल जी को बीच पे भेज दे। हर्षिता को कहाँ भेज रहा है भाई? फारूल जी बीच पे बच्चों को कह रही नील डाउन, बुर्गा बनो। हाँ जी हर्षिता जी, आप सुना रही हैं? सुना। कि खुदा मुझे मोहब्बत फिर से वैसी हो जाए, फिर भले मेरे वक्त की ऐसी तैसी हो जाए। मैं शून्य कहूँ वो हजार समझे, मैं बात कहूँ वो जज्बात समझे, मैं हम कहूँ वो ख्वाब समझे, फिर भले मेरे वक्त की ऐसी तैसी हो जाए। खुदा मुझे मोहब्बत फिर से वैसी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आप पोइट्री बहुत बढ़िया करते हो, पर आप करते ऐसे मेघनाथ डायलॉग नहीं बोल रहा होता। पिताश्री। इसका टाइटल क्या है? वक्त की ऐसी तैसी। हर्षिता आपने सुनी जो उन्होंने बोली? और क्या। वो अपनी ढूंढने में लग। मिल गई आपकी? मिल मिल गई। गई। आइए हर्षिता जी आइए। हाँ बढ़िया लिखा, बढ़िया बोला। लौंडे ने बात बोली है, कह रहा फर्क देखना, वो घर पे लिखती है, लौंडा शमशान में। This was my first शायरी This was when your I was first in शायरी। 9th standard. 9th में लिखी थी आपने? 9th में लिखी थी। ओहो। चले वो कदम कदम जो साथ मेरे, तो अपने ही साथ से प्यार हो जाए। थामे जब प्यार से वो हाथ मेरा, तो अपने ही हाथ से प्यार हो जाए। जब पुकारे वो प्यार से नाम मेरा, तो अपने ही नाम से प्यार हो जाए। जिस रात में हो साथ उसका, उस सुहानी रात से ही प्यार हो जाए। होता है इतना खूबसूरत ये प्यार अगर, होता है इतना खूबसूरत ये प्यार अगर, तो काश उसे भी मेरे प्यार से प्यार हो जाए। ये जितने भी यहाँ पे लड़के बैठे हैं ना मैडम, इनको सिर्फ एक ही लाइन पसंद आई है, अपने ही हाथ से प्यार हो जाए। और लिखी भी 9th में ही है तो। भाई मेरे को ये आपने 9th में लिखी थी? इतना पता था आपको? पंजाबी सारे खुश हो गए। साडा हाथ ऐथे रख। एक और लिखी थी। एक और लिखी थी? लास्ट। उसमें क्या है? करिए। 2 ही लिखी हैं आपने टोटल? नहीं मतलब उस टाइम 10th में ही होगी। लिखी तो बहुत है। हाँ सुनाइए ना जी। जब मैं उसके साथ थी, तो ना जाने क्यों हमारे बीच एक दूरी थी। अच्छा। जब मैं उसके साथ थी, तो ना जाने क्यों हमारे बीच एक दूरी थी। ना चाहते हुए भी मैंने उसे छोड़ा, सो ये मेरी मजबूरी थी। दिल कहता है ये जुदाई उसे जरूर एहसास दिलाएगी कि मैं उसके लिए कितनी जरूरी थी। मैं ये समझ गया हूँ कि उस टाइम पे उस दिन इस लौंडे की स्कूटी पे जो पीछे बैठी थी वो तुम थी। तुमने बोला ना दूरी थी, छोड़ी थी, तुम कूद गई होगी पीछे से। बढ़िया। ये आपने कोर्ट्स आ गए थे तब क्या होता? आप अगली शायरी ना सुनाओ तो मैं माइक वापस दे सकता हूँ। अरे मैं तो पर एक बात, हम हैं तो सुअर आदमी, उसकी ज्यादा अच्छी हम तारीफ नहीं कर रहे। वो तो यार अब दिख नहीं वो रहा। तो भाई मतलब फर्क भी तो है। नहीं मैम ये एक आप बताएंगे एक चीज कि यार 9th में आपने ये किसी रीजन से लिखी थी आपने ये सारी, या फिर आपको बस एकदम से?
ब्रेकअप हुआ था आपका ऐसा? ब्रेकअप हुआ था? ब्रेकअप हुआ था? क्योंकि फीलिंग से आती है ना शायरी ये। कभी हुआ ब्रेकअप आपका? क्यों हुआ? अच्छा ये तो आप पर्सनल उसको अपने हाथ से प्यार हो गया होगा। ये सब बोलने के लिए पूछा था ना कि वो लौंडा मैच बस। किस स्कूल में थी आप 9th में? सेंट पॉल्स। आपकी इंग्लिश टीचर का क्या नाम था? क्या नाम क्या भाई आपका वैसे? मेरा नाम रनमल है। रनमल है। पापा भी पोएट हैं क्या भाई? भाई फिर बाहरी कोई नॉर्मल बातें नहीं हो तुम्हारे घर में? दादाजी का क्या नाम था? पुखराज जी। है? इफरात? पुखराज जी। पुखराज। पापा का नाम? पापा का नाम गौतम चंद जी। ये जी तो तेरे घर में है। भाई मेरे को तो बोलने दो। हाँ नहीं सही बात है। गौतम जैन जी। हाँ गौतम जैन जी। घर के अंदर तेरे अगर तुझे कभी मन करे, ये सारी रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं मैं तेरे मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा, जितना भी रिश्तेदार है, अगर तुझे कभी मौका मिले कि जहर देना है किसी को, किसको देगा? बीवी को। हरामखोर कह रहा अपने आप को। उसकी चूतिया की आदत है ये, वो मारने जाता खुद नहीं मरता। सही बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। फिनाइल भी पी लेगा तो इसके गांड के कीड़े मरेंगे बस। हाँ बता किसको देगा? एक्स को भाई। आप एक्स रिलेटिव? अच्छा आपकी एक्स भी है? आपके एक्स आपके रिलेटेड है? हाँ मतलब शादी हो गई उसकी। फिर शादी हो गई? क्यों हुआ था ब्रेकअप भाई? भाई वही वो ज्यादा अमीर थे। वो ज्यादा अमीर। और ये तो जैसे आप मुझे पोएट्री लगता कर रहे हो, आपका रीजन हमेशा यही रहने वाला है हाँ कि एक्स ज्यादा अमीर ही होगा। कैसे अमीर थी वो? क्या करते थे वो लोग? भाई मतलब उसके पापा बड़ा बिजनेस था कपड़े का, तो वो थोड़े ज्यादा अमीर थे वैसा, तो बातचीत हुई थी, फिर वो नहीं हो पाया। पर आप तो जैन हो भाई, जैन तो बहुत अमीर होते हैं। हाँ हाँ भाई आप भी अमीर, आप भी अमीर हो? शायरी वाले जैन अमीर नहीं होते। शायरी वाले बहन जो शायरी की ओमकार शायरी होता भी नहीं। शायरी वाले बहन इतनी मुश्किल से बोल पाया वो शब्द है इतना लिटरेरी वर्ड है वो, लिटरेरी। शायरी में उसका असली कन्फेशन निकल आया कि भाई मुझे तो लग रहा था सिर्फ इंग्लिश टीचर खराब होते हैं, तेरा तो हिंदी भी खराब था। मान ले तुझे अपनी एक्स की बुराई करनी है गंदी तरीके से, उसके लिए शायरी सुना। कि एक ही तो दिल था, हाँ वो भी तूने तोड़ा मेरा। ओहो बीच रास्ते में आके मंजर तूने छोड़ा मेरा। समझ गया हम ये कहाँ जा रहा है। तेरी चौखट पे तेरे पापा ने सर फोड़ा मेरा। और इतना सब कुछ होने के बाद कहती हो मेरी याद आती है। मैंने कहा ये शायरी थी, लौड़ा मेरा। वो भी वहीं पहुंच रहा था, आप वो पहले भी तो पहुंच वही जा गए। रहा है। उसकी शायरी तुमने बोल दी। पारुल जी आपने अरेंज मैरिज करी थी, लव करी थी? लव अरे करी थी। उस वाह। टाइम पे भी लव चल रहा था इस टाइप से भी? नर्सरी क्लास में लव हो गया था? क्या मतलब घर मैडम आप टीचर थे, वो बच्चा नर्सरी क्लास में? हाँ? कह रही आप कोकी पी रहे हो ना पक्का? अगर दारू बोलेगा बोलिए मत, मांग लेगी कि मुझे लाओ। थोड़ी कड़वी तो लग रही है। ये नर्सरी वो पेड़ वाली आप बोल रहे होगे ना? नहीं नहीं पेड़ पौधे वाली अच्छा नहीं 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 रियल वैसा नर्सरी में आपको प्यार हो गया? हाँ भाई बचपन से आपको ही? नर्सरी में प्यार हो गया था? यू वर इन द सेम क्लास से पता नहीं होता मैम। नर्सरी में मैम सेम क्लास, गुड़गांव वाले बोले ना क्लास, तो समझ जाया करो। कहीं बार क्लास दूसरी वाली क्लास बोल रहे होते हैं। नहीं नर्सरी तो मैम पता ही नहीं होता। नर्सरी में तो हम लोग बस यही बोल रहे होते हैं कि मम्मी हो गई है दो दो। और आप क्या कहते थे? मैं कौन से स्टैंडर्ड में थे मैम? कौन नर्सरी है। नहीं मजाक कर रहे हो तो सेम क्लास कौन सी क्लास थी? अच्छा क्यूट भाई क्यूट क्यूट। टिल तो आपने कहा इतने टाइम से साथ है तो छोड़ते ही क्यों हैं? घर आ जा। नहीं लेकिन फीलिंग्स तो आपको मतलब कब डेवलप हुई थी मैम? जब क्योंकि ये होती। पहली बार अरे मुझे क्या पता होगा यार, तुम प्यार में भी डांट रहे हो यार, मतलब रामलीला बना दिया उसको प्रॉपर बिल्कुल यार। डांट मुझे मैम, मैं आपसे आपकी प्यार की कहानी सुन रहा हूँ, कब होना चाहिए यार? अरे हमारे साथ तो होना ही नहीं चाहिए था, बड़ा हुआ था। जब उसको कभी भी नहीं हुआ है बेचारे को। उसको होता तो खुद को छू लेता वो। हाँ भाई मैं आत्मनिर्भर हूँ भाई, यही वो शायरी सुनाई थी ना। अच्छा हाँ तब हाथ को जीता। अब रनमल प्लान क्या तुम्हारा लाइफ को लेकर? मेरा प्लान है कि भाई मैं शोज ही करूं बस वही। शायरी। और कितना कमा लेते हो एक शो से? लाइक अभी रस्सी जितना। वैसे प्राइस कह रहे रस्सी चित्र। नहीं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। अरे नाइस। लाइक बता ना।
मैं पर अभी एक कोट करता हूँ 40-50 के। अरे रईस यार बहुत बढ़िया। 50,000 रुपए एक शो का लेते हो तुम? हाँ जी भाई। मुझे भी दियो यार एक दो, है ना? नहीं भाई ये अच्छा शायरी तो poet मैंने भी पढ़ी अच्छा ली है। पर एक बात यार, तेरे फैंस भी होंगे, फीमेल फैंस भी होंगी, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? नहीं मेरी शादी हो गई ना भाई। तुमको क्या लगता है डिप्रेशन क्या है अभी वहां पे? यार तू साडा फुद्दू खिंच रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें काका भाई ने फुद्दू बोला है। तो हर्षिता को क्या अपनी ननंद बनाने के लिए हमें ऑडिशन दे रहे? उसके क्यों तो पोइट्री उन्हें खराब कर दी भाई? आपने बोला सुना, मैंने सुना थी। की बीवी है और लड़कियों कह रहे हैं आप इमेजिन करो आप बीच पे हो। क्योंकि मेरी बीवी उनको तो घर बीच पे में कौन जा रहा है भाई, तेरी गंदी है तो उसको लेके जा बीच पे। कह रहे बेटे बीवी आप इमेजिन करो आप किचन में हो, बाकी मेरी स्कूटी निकाल, पीछे बैठा इसको। मैं इमेजिन ठोक करता दे के साले को जाने हूँ का। अरे भाई ये कैसा सस्पेंस था भाई? अब मैं समझ गया कि तू वो नाम क्यों नहीं ले पा रहा था कि घर में मैं एक बंदे को मारना चाहता हूँ। बीवी का नाम कौन लेगा? लव मैरिज है? नहीं अरेंज। अरे होनी थी। अरेंज मैरिज हुई है? क्या डिफरेंस है तेरे और तेरी बीवी में पैसे का? कोई डिफरेंस नहीं। वही जो मेरे और तेरे में। तो आपने अरेंज मैरिज क्यों की? आर्टिस्ट तो मोस्टली लव मैरिज करते हैं भाई अपने। मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ और हमारे यहाँ मतलब जैसे अभी आर्टिस्ट शो वो करना इन सबको इतना मानते नहीं। मतलब वो बोलते, पापा ने बोला था ये सब बंद कर दे और मेरे को भाई यही करना था फॉर लाइफ टाइम। अच्छा, तो उन्होंने दो ऑप्शन रखे, या तो शादी कर ले या ये सब छोड़ दे। डू यू हैव अ किड? नो तो तूने ये डील ली है कि मैं पोइट्री करता रहूंगा, घर में बीवी रख लेते हैं एक। नहीं मतलब और फाइनेंशियल बोझ रख लो अपने पास। नहीं ये हुआ ना कि नहीं भाई, तू और माँ बाप कितनी की तो चीज़ें माननी करो। पड़ती है। नहीं यही तो हुआ है कि तू पोइट्री करता रहे, पैसा चाहिए होगा तो सतु से मंगवाया। नहीं भाई पैसा कमा लूंगा मैं। पैसा कमा लेगा हाँ। और बीवी अभी रख ली है। नहीं अभी भी कमा ही रहा हूँ भाई। रख ली क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ अरेंज मैरिज है ना? वो काम करती है, जी नहीं भाई। वो नहीं करती है काम। तो आप दोनों मिलके पोएट्री पे, अच्छा इमेजिन करो तुम्हारे पास रोटी है, मतलब क्या? इमेजिन करो हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तू रोटी रख रहा था 5 स्टार कहाँ ले गया भाई वो? अरे बीवी को डेट पे भी तो लेके जाएगा, है ना? चलो ठीक है। आई थिंक बट आई एम ग्लैड एक बंदा अच्छा है। मुझे ये लगता है बंदा अच्छा है। खुद ही उसने अपनी सुसाइडल टेंडेंसीज कवर करी हैं, खुद ही अपनी सुसाइड जो करने का उसका नेचर था और बीवी भी अच्छी है, उसमें जो पुतले मतलब टांग खुश है। टांग के उसको खत्म कर दिया। वाइफ अच्छी है आपकी? वाइफ सपोर्ट करती है पोइट्री को? जी भाई। अरे नाइस हाँ। यार। अरे भाई तू उसकी बीवी से शादी करके मानेगा क्या? आना पड़ेगा भाई। भाई पापा की अच्छी है, घर में रहती ठीक से, खाना बनाती, तू जेट है। पोएट की बीवी है, पता नहीं ना पोएट की बीवी कैसे रहती है भाई। मैंने पहली बार सुना पोएट ने अरेंज मैरिज करी और प्यार की कहानी सुना रहे। अगली रोटी का बाबा बोलेगा। नहीं ठीक है। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि एक तो यार ऑनेस्टली एक तो हमने बड़े गलत तरीके से देखा कि कोई बता रहा है कि मैं सुसाइड से बच गया और हम तेरी बैंड की मतलब सब प्रॉपर है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी ताली तो बनती है, नहीं? थोड़ा इसने ही हैज मेड अ लाइफ फॉर हिमसेल्फ यार। आई एम प्राउड ऑफ हिम। शायरी अच्छी, सुसाइड गंदी। उसमें फेल हो रहा है बस, और कुछ नहीं। बट ठीक है, मेरा नहीं पॉइंट शायरी जेन्युइनली अच्छी है। शायरी अच्छी थी इसकी, और बहुत अच्छी। आपकी भी शायरी बहुत अच्छी थी मैडम। यू डिड अ हाँ, गुड जॉब। मैंने भी और काफी एक बढ़िया बार अब इसको आप ये बताइए कि स्वर्ग भेजा जाए या नर्क भेजा जाए? मेरे हिसाब से स्वर्ग है, बिकॉज बंदा जेन्युइन है, उसने शायरी बहुत पर अच्छी जानते करी पहले है। एक शायरी सुन ले। और एक शायरी ऐसी सुनाएगा कि जिसमें मतलब स्वर्ग नरक को आप चुन लूंगा, इनो इतनी रख लो धरती दे जी। मारना जरूरी है खलीफा जी हैं? भाई, मुश्किल से बच रहा है वो। कह रहा है आप फिर स्वर्ग नरक क्या भेज रहे हो। बोला खलीफा जी? भाई अली बाजी मुझे वैसा नहीं बोला मैं समझ। अच्छा भगवान मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बोला यार। अच्छा हाँ एक पोइट्री सुना दो जाते जाते। भाई एक बात बोल दो पहले। काका पाजी की। हाँ एक बात बोलो भाई बोल। पर मतलब मेरे लोग बोलते हैं कि पोइट्री डिप्रेसिंग होती है, ये होती है, बट मेरे को पोइट्री ने लाइफ दी है, तो मेरे लिए ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। और मेरी एक पोइट्री है, जब मैं ऐसे टाइम से ना जिसने मेरे को हेल्प की जी। कि आंखों में है ताने वाने, गालों पे आंखों में है ताने वाने, गालों पे जूते हैं, दर बदर की ठोकर वोकर सपने कहाँ जाके टूटे हैं। खूब भागा खूब दौड़ा, खूब मिले बाबा, खूब मिले फकीर, खूब दिखाया माथा, खूब दिखाई लकीर, सब साले झूठे हैं, ये जो घोर अंधेरा छाया है, मुझे लगता है मेरे महादेव मुझसे रूठे हैं। अरे वाह, अरे भाई, अरे भाई भाई फेस रिवील करोगे आप तो आर्टिस्ट हो। बहुत बढ़िया। भाई आप तो आर्टिस्ट हो, फेस रिवील करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ कि भाई लोग देखे कि भाई ये सुसाइडल थॉट्स में नहीं जाए, कुछ काम कर ले और लाइफ में कुछ अरे बना वाह, ले। क्या आजा भाई आजा क्या बात। आजा। आ जाओ भाई सब बाहर कर आ सकते हैं, आ जाओ यार एक बार। बहुत बढ़िया। कह रहा है ये पुतला तो नहीं भेज देगा? हाँ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत जाओ। क्या बात
गिव इट फॉर रनमल भाई एक बारी। ये लास्ट एक महादेव वाली शायरी फिर से सुना यार, बहुत बढ़िया। वो मतलब ऐसा ना, देखो भाई जब भी लगे ना खराब टाइम चल रहा है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस ये ऐसा कि जब भी खराब टाइम लगे ना, तो मेरी ये आदत है ना, मैं अहमदाबाद रहता हूँ भाई, तो मैं रात को ऐसे 3-4 बजे ना वो चाय वाय पीने की आदत है, वहाँ बैठा था, और एक दिन ऐसे ही बैठा था और एक गाड़ी यूं क्रॉस करके गई और पाँव ले जाती शायद, और मैं उस टाइम सोच भाई जेन्युइन कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ भाई, क्योंकि ख्याल ही वैसे आता है तो वो दुनिया वैसी बन जाती है, जैसा एक ख्याल आता है ना वैसी दुनिया बनती रहती है भाई। तो वो ना वो तब लिखा कि आंखों में ताने वाने, गालों पे जूते हैं, दर बदर की ठोकर वो कर सपने कहाँ जाके टूटे हैं, खूब भागा खूब दौड़ा, खूब मिले बाबा खूब मिले फकीर, खूब दिखाया माथा खूब दिखाई लकीर, सब साले झूठे हैं, ये जो घोर अंधेरा छाया है, मुझे लगता है मेरे महादेव मुझसे रूठे हैं। अरे वाह, क्या बात। और भाई इतने महादेव कहते मालिक ऐसा नहीं होता है, ये तेरी जितनी भी फहमी है सारी गलत हो जाएगी, एक दिन मिलूंगा तुझे मोड़ पे, तेरी जिंदगी पलट हो जाएगी। मैंने वो लाइन लिखी थी और आज का दिन है भाई, बहुत बढ़िया पलटी है जिंदगी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिव इट फॉर रनमल यार एक बारी। और मुझे लगता है इसमें को दोहराया नहीं होंगी, इसको एंजल ही लेके जाए। एंजल लेके जाएगी भाई, पर आपकी बीवी आप ये याद रखना। हाँ। एंजल भेज दो भाई। एंजल ध्यान से, ये इसकी आदत बड़ी खराब है। आप इनसे बात भी कर सकते हैं, पीछे नहीं, स्कूटी ठोक देता है जो आधी हाइट। गिव इट फॉर रनमल एंड एंजल एज वेल। बहुत बढ़िया। गिव इट फॉर कन्फेसर नंबर 2। कुड़ी आई है। अरे यार कुत्ते तुम्हारी वजह से बुरखे बने थे भाई, जैसे ही देखे भाई, कुड़ी तो हो गई, परफ्यूम से पकड़ लेता शादी हो भाई गई, यार। बच्चा हो गया, ग्रीस लग गई, कुड़िया। मैंने एक भाई और बहन, रियल भाई और बहन के साथ कुछ किया है, अलग अलग टाइम पे लाइफ में, बट हाँ कि वो दोनों रियल भाई बहन हैं। और ये चीज़ मेरे को सेकंड मतलब जब भी दूसरे इंसान के साथ था तो ये चीज़ मेरे को पता थी एंड आई स्टिल चूज टू डू इट। तो पहला चीज़, मैं पहले बहन के बारे में बात करती हूँ, फिर भाई के बारे में बात करेंगे। थोड़ा तेज करिए। ओके जो बहन के साथ हुआ था तो उस टाइम पे मैं किसी को डेट करी थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और हमारा ऐसे ओपन रिलेशनशिप टाइप का ही था। तो मैंने उस लड़के से पूछ के ही किया था उस बंदी के साथ, और ऐसा कुछ किया नहीं था। हम दोनों ने एक साथ एक शार लिया था, जो लड़कियों में थोड़ा कॉमन ही होता है कि एक साथ नहा लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो कोई नहीं, ये कॉमन होता है लड़कियों में कि शार साथ में लेती हैं। लौंडा पागल हो गया, कह रहा मैं अकेले नहीं नहाता, कि लड़कियां एक दूसरे इकट्ठे के नहा रही हैं। मैम ये मैंने पहली अरे भाई लड़कियों को या तो पता नहीं चला ये बात अब तक कि लड़कियां एक दूसरे के सामने ऐसे कपड़े चेंज करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। लौंडे भी या होते फिर हैं, तुम तो आपस में कर रहे हो, हम तो बाहर किसी के सामने कर लेते हैं। मतलब अब नहीं, पहले का बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने मतलब शार लिया उनके साथ। हाँ तो मैंने उनके साथ शार लिया, बट फिर उसके बाद, और ये मैंने उस लड़के से जिसको मैं डेट करी थी उससे पूछ के ही ये चीज़ हुई थी, सब कुछ उसे पता था। पर बाद में लाइक जब ये सब हो गया उसके बाद जो भी था, हम एक पार्टी पे थे, वो भी उसके दोस्त का था, जो भी है। तो फिर उसके बाद फिर जब ये सब हो गया, रात को ये मेरे पास आया और इसने बोला कि तुमने उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे किया है तो अब तुम मेरे साथ भी करो। अच्छा। उसके बाद चलो ये हो गई लड़की वाली बात कि ये लड़की थी। उसके बाद फिर कुछ हाँ तो उसके आपको नहीं समझ में आ रहा भाई मैं बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा जी, जिਵੇਂ मेरी थोड़ा समझ नहीं आ रही ना गल। क्या समझ नहीं आ रहा? आपके साथ गलत हुआ है या आपने गलत किया है अभी? हाँ मैं मतलब समझा नहीं एग्जैक्टली एक्चुअली। मतलब मेरा बस कन्फेशन है कि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी, अब जैसे कोई भी भाई, 2 भाई हो गए, 2 बहन हो गई, या फिर 2 एक मतलब ऐसे रियल भाई और बहन के साथ मैंने कुछ किया है, तो अब मेरे को तो उनके साथ नहीं जीना, पर उन दोनों को तो एक दूसरे के साथ लाइफ लॉन्ग जीना ही है। एक मिनट मेरे को ना अभी तक समझ नहीं आया। तो आप एक लड़की के साथ नहाए है ना? हाँ। तो वो लड़की के भाई ने बोला कि अब मेरे साथ भी नहाओ? नहीं। हाँ। मैं आपको बता तो रही हूँ, लड़के की अलग स्टोरी है कि जो उसका भाई है। अब ये बहन की बात हो गई, बहन के साथ हो गया ना। हाँ इस समय हम लोग सब पेज पे, तो बहन के साथ तो हो गया, चलो आप नहा लीजिए। सब एकदम सेम पेज पे नहा चुकी हैं। नहीं मुझे जेन्युइनली, अब लड़की के साथ कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। रात को आपको किसने बोला कि मेरे एक्स जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उस टाइम पे, भाई जिसके नहीं है। थ्रू मैं मिली थी, नहीं वो अच्छा। मेरा हाँ उस अच्छा टाइम ब्रोकर कमीशन ले रहा था क्या?
सॉरी आई डोंट वांट टू बिलिटल दिस बट हाँ नहीं सॉरी sorry. ठीक है, तो उसके बाद फिर अब भाई की स्टोरी बताती हूँ। कुछ एक साल बाद मैं किसी क्रिसमस पार्टी पे थी, तो वहाँ पे ऐसे दोस्त वोस्त आए थे, उसके सब आए हुए थे, काफी लोग थे। उसमें से ये लड़का भी एक था जो उसका भाई है, और ये मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि उसका भाई है कुछ है। हमने बस एक साथ बात करनी स्टार्ट करी उस पार्टी पे, उसके बाद फिर हमने मिलना स्टार्ट किया, फिर इवेंचुअली हम एक दूसरे को बहुत पसंद आ गए और फिर हमने डेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो जब मैंने उसे डेट करना स्टार्ट कर दिया था तब मेरे को पता लग गया था कि ये उसी का भाई है, उस लड़की का। ओके जिसके साथ आप नहाए थे। हाँ, अच्छा पर फिर मैंने उसके साथ भी नोइंग दिस आई स्टिल स्लेप्ट विद हिम। ओह इसके साथ नहाए नहीं? जिस उसकी बहन के साथ, उसकी रियल बहन के भाई के साथ नहीं नहाए ना आप? भाई के साथ मैं सब कुछ किया, नहाई भी। हाँ बता बोल। तो फिर मैडम आप ना गलत जगह आ गए हो ये स्टोरी सुनाने। उल्लू ऐप करके है, उसका सब्सक्रिप्शन हर्ष भाई से मांग लेना। उन्होंने लाइफ टाइम वाला ले रखा है। आप पानी बचाने के लिए उसके साथ नहा रही थी? उसने मेरे को बोला उसने मेरे साथ नहाना है। ये आप फैमिली ट्री में दीमक की तरह क्यों लग गए थे? मतलब मैं ये कैसे आपने पति पत्नी और वो तो सुना था, ये भाई बहन और वो क्या? भाई बहन और वो बैंड की सॉरी जब भी कॉन्सेप्ट गाली देता है अंदर जाता है ये बैंड की। नहीं मैं ठीक रोक है। लेता हूँ भाई। ब्रोकन होम्स की फेविकोल बन गई हो। फेविकोल, हाँ। जो वो भाई भी था, अगेन उसकी भी बुरी ही स्टोरी है, क्योंकि अब मान लो कि चलो ठीक है, मेरे को पता था जो भी हुआ, फिर मेरे क्या हुआ? मेरे नसें तोड़ रहे हो आप। बहुत देर से। अच्छा नशे बोल रहा है, मैं तो नशे क्यों टोट रही है तेरी बहन? अरे अच्छा नशे अरे बाजी चल रही है, कह रहा मैं जा रहा हूँ। नशे तोड़ रहे हो? अरे नशे तोड़ रहे हो। बताओ कब जो गलत वो हुआ? भाई भी था, फिर मेरे को मैं उसे 2 महीने ही डेट किया था। उसके अच्छा। अंदर दूसरे महीने में मेरे को एक टेक्स्ट आता है किसी लड़की का। वो मेरे को कहती है कि स्टॉप पोस्टिंग पिक्चर्स विद माय बॉयफ्रेंड। और मैंने उसे बोला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पोस्ट कर रही हूँ। फिर उसने मेरे को अपनी पूरी कहानी बताई, जिसके अंदर मेरे को पता चला कि वो 1.5 साल से डेट कर रहे हैं, वो एक साथ रहते भी हैं, और उसने उसे शादी के लिए भी प्रपोज किया। मैडम अगर आपकी शादी उस लौंडे से हो जाती? नहीं, उसने किसी और को ये सब कर रखा था, और अच्छा। फिर वो मेरे को भी डेट कर रहा था। ये मतलब वो जो लड़का था, जो भाई था, वो किसी और बंदी को भी डेट कर रहा है। ये स्पेयर साबुन थी इनके साथ। जैसे बहन नहाई तो बहन ने कहा कि ये साबुन बढ़िया, तो ये यूज कर ले नहाने के लिए। इनको बस नहाने के लिए रखा हुआ था, शादी किसी और से कर। तो अजीब ही निकली हो। माँ बहने कर दूंगी, भाई बहने कर दूंगी। तो मैं ऑनेस्टली इस पूरे डिसीजन को ही रिग्रेट करती हूँ। मेरा एक सवाल है। अगर तुम्हारी शादी उस लौंडे से हो जाती, लगे हाथ ननद का काम भी लग जाता। नहीं, मेरा एक पॉइंट है, ये कहानी में आप ये वाली बात भी तो छुपा सकते थे कि आप उसकी बहन के साथ सोई, मतलब वो तो था ही नहीं आगे। नहीं बहन वाली कर रही है भाई। बट मेरे को पता था कि मैं उसकी बहन के साथ ये सब करने के बाद भी मैं उसके साथ की, मतलब अगेन कि उन दोनों को तो एक साथ जिंदगी भर और जीना ही है उसकी ना। बहन को पता चल गया था कि ये वही लड़की है जो मेरा। हाँ, उसने भी कुछ नहीं बोला। उसने भी कुछ बड़ी कौन सा open परिवार उसने है? मेरे को बल्कि उसने मेरे को ये बताने की कोशिश करी थी कि वो किसी और को डेट कर रहा है, और मैंने उसकी नहीं सुनी थी क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्यार में थी उस इंसान भाई से। बताओ, क्या प्यारी बात थी उस इंसान की। ये इंडिया बस माँ बाप बचे हैं। वो मैं पीठ पे साबुन बढ़िया लगाता हो। ज्यादातर हो और गए। ज्यादा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन नहीं, मेरा नहीं। पॉइंट ये है कि हम देखो आधे लड़के ना यहाँ फंस गए हैं कि कि तुम नहाई कैसे? नहाए कैसे वहाँ, मतलब वहां तक कैसे पहुंचे? कह रहे उसके पहले का तो आता है ना। चलो लड़के के साथ तो टाइम लगा इनको, तो इसलिए नहा ली। लड़की को पहली डेट में कौन नहला देता पहली है? डेट डेट नहीं तो थी ना, वो हम दोस्त जानते थे एक दूसरे को, हम दोस्त ही थे, क्योंकि उस टाइम पे जिस बंदे को मैं डेट करी थी पर वो उसकी ये best कॉमन friend है थी। क्या? मतलब ऐसे लड़कियां नहाती गर्ल हैं? यार जो बता सकती। हम 2-3 लड़कियां एक साथ नहाई थी। ओ भाई साहब, वो करने लग गया बैच, वो बता यार इसको। मैडम जैसे खुश हो गया ओ बहन। बहुत बढ़िया। आप वाटर पार्क की तो बात नहीं कर रहे। वाटर पार्क कह रहे आप कैसे नहाए? कह रहे एडवेंचर आइलैंड की रेन वाटर चली जाती हूँ। अंदर गए तो हो रहा था। कह रहे 2 रुपए का पेपर सोप लेके 3 का हो जाता है। बट ठीक है मैम, एक्चुअली मैं आपके ना थोड़ा सिचुएशन भी थोड़ा सा एम्पैथेटिक भी हो जाते हैं, तो आते ही मैं बहन की लोग ऐसे हो जाते हैं, है ना, थोड़ा जान भी लेते हैं उनको। आप नहाए,
जो कि हमें समझ नहीं आया। दैट्स आगे बढ़ जाना ऐसे भाई, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो ना तुम, नहा के ऐसी अब नहीं बढ़ने दे रहे। तू पेपर सोप गुस्सा खाने से बाहर नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद आपका जो भी गलत हुआ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। Why are you sorry man? नहीं मतलब वो सॉरी तो ये तरीका है, ये बोलना होता है कि मैं सॉरी नहीं हूँ। सबके समाज में ही चलता है। अच्छा ठीक है। कह रहे why should I be sorry? अरे भाई हमने नहाना भी नहीं देखा, हम सॉरी भी हैं। नहीं मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बेसिकली आपकी जो कहानी है उसमें वो रात वाला अब्यूज अगर हम हटा दें, बिकॉज हम वो डाल भी नहीं पाएंगे। मतलब मैं खाली उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप एक लड़की के साथ नहाए, मतलब वो आपकी फ्रेंड थी या जो थी, आपने डेट करा या कुछ भी करा, आप नहाए उसके साथ। 1 साल बाद आपको उसका भाई मिला, जिसको आपने 1.5 साल डेट किया। नहीं, 1.5 महीना। तो मैंने 2 महीने डेट किया, 2 वो महीने किसी और को ऑलरेडी डेट करा। अच्छा, 2 महीने आपको नहीं आपको पता थी। हाँ, और उसके साथ भी आप नहाए और उसको मतलब उसके साथ सब कुछ किया, पर आपको पता चला कि वो लड़का चीट कर रहा है क्योंकि वो 1.5 साल से किसी और के रिलेशनशिप में था। हाँ, तो आपने छोड़ दिया उसको फिर? हाँ, उसने ही छोड़ दिया भाई, वो तो शादी किसी और से करना चाहता था ना। हाँ, उसकी शादी हो गई अब? नहीं। तो आप कहाँ जाते थे डेट वगैरह के लिए, ओयो या सुलभ शौचालय? हाँ, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के मतलब हैं? वो अपने, तुमने तो शर्म कुछ नहीं छोड़ी यार। अरे वो अपने कह रहे ये वसीयत के बाद तो मेरा भी और मेरी बहन का भी है। उसकी बहन अपने पेरेंट्स के घर पे रहती थी और अब वो अपने कॉलेज की वजह से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहता था। नहीं नहीं What मैम, happened? क्या हमें please? सुनने दो। वो कह रहे हैं प्लीज, ये तो मेरे वाला ही निकल गया। एक्चुअली क्या है ना, क्या प्लीज? बताइए ना, कुछ कहना नहीं चाहती नहीं हैं? आप हम हैंडल करते क्या हैं। बताइए ना, please? बताइए। आगे आप यूट्यूब ऐड समझ रहे हो उसको? एक सेकंड, क्या हुआ? क्या हैं? पास कर दोगे? इनफ ऑफ डिस्कशन। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैम अभी बंद करते हैं। गुड इनफ। मैडम नहीं नहीं, मैं आपको समझा दूं? आप मेरे से 100 बार पूछो कि मैं आपको 100 बार बताऊंगा। अभी लेकिन हमारी क्लास है ना, वो फिंगर ऑन दी लिप्स होनी पड़ेगी। I get it. I understand your concern, ma'am. I can understand this is. मैम this अभी is something- 5 मिनट और चल जाने दीजिए, हमारा नहीं, कंटेंट नहीं ठीक है। निकला अभी। Ma'am, I understand your concern. That is a very रहन दो, तौलिया निकाल लो, पोंछ लो। नहा लिया। वो एकदम एक्सप्लिसिट हो जा रहा है, I know. पर मैम ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे वाले कन्फेशन में तो फिर चलेगा ना ये मैम। वाला- बट आपको इसमें बुरा क्या लगा? एक सेकंड, समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ क्या है। सिर के ऊपर से बहुत ऊपर से जा एक सेकंड, मैं वापस ला। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। डेली नहा रहा है। ठीक है, मैं आपसे मेरे सवाल तो कुछ है नहीं आपसे, मैं थोड़ा अचंभित, मैं भी मैम की तरह थोड़ा अचंभित हूँ। घंटा चंबित है तो खुश है भाई। 1 घंटे से इमेजिन कर रहा है नहाना। मेरी लाइफ में यही खुशी है कि सोचो दूसरों को साथ क्या हो रहा है। मैं अकेले रात में अकेले ही सो रहा हूँ ना भाई, तब भी। अभी तो खुश है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई फैंटेसीज नहीं है। बट आर यू ओके, मतलब टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हाँ, मैम आर यू डेटिंग एनीवन राइट नाउ? मैम यहाँ से आ जाती है। आर यू डेटिंग एनीवन राइट नाउ मैम? नहीं। व्हाट काइंड ऑफ अ गाय आर यू लुकिंग फॉर नाउ? टाइप। अभी थोड़े दिन पहले एक शो बंद हुआ है। अच्छा हाँ, ओ हाँ मैम, वुड यू रादर सॉरी आगे बढ़ते हैं। क्लोज द एस्केप रूम फॉरएवर। नहीं ठीक है, इसमें कन्फेशन कुछ नहीं था, ये तो थोड़ी सी भीगी ग्रैश हुआ बातें हैं, है ना। मुझे बस बुरा लगा कि मनोहर आपके साथ चीट कहानियां। हुआ, वो जो कि गलत है यार। लौंडे ये भी करते हैं कि 1.5 साल से शादी का प्रपोजल दे रखा है, शादी के कार्ड छप गए हैं, लेकिन फक मैन। और उन्होंने बोला ये प्यार में थी। कन्फेशन मेरा मेनली ये था कि अगेन मैंने किसी ऐसे भाई बहन के साथ ऐसा कुछ किया। अच्छा ओ, अच्छा, आपको अपनी अंदर गिल्ट लगता है? हाँ। अरे ये तो बहुत ही अलग बात है। तो अच्छा, आपको लग रहा है कि उस लड़के ने आप पे चीट किया या आपके कर्मों की सजा है? नहीं, वो उसका गलती है। हाँ वो तो अच्छा। उसकी गलती है। ये मेरा मतलब कि जब मेरे को पता था ऐसा कुछ है ऑलरेडी, पर ठीक है मैम, भाई बहन तो उसमें ऐसा थोड़ा ना कि अपने बहन से आप भाई बाइसेक्सुअल हो ना वो मैडम? रियल है ना, मैम आप बाइसेक्सुअल हो रियल ना? भाई बहन है। तो रियल भाई बहन है। अरे भाई आर्टिस्ट के साथ ऑडियंस को भी जेल होनी चाहिए। इस बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब आप
मैम पंजाबी है मैम। थानू में आपने 2 किलो तो थूक फेंक दी उसके ऊपर। थानू मुंह सुखा के बोलिया कर भाई। मुंह सुखा के बोला क्या कह रहे हो क्या? क्योंकि अच्छा ठीक है, तो मैम ठीक है, तो तो गिल्ट के साथ जीना ही पड़ेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? क्योंकि आपने बंदे की तोड़ी कि उसने जब उस लौंडे ने आपसे बोला था कि मेरी फैमिली के टच में रहना, आपने यही बोला होगा वो तो मैं हूँ। नहीं, मैं दोनों से ही बात नहीं करती अब। दोनों से नहीं करती? बहन क्या कर रही है उसकी आजकल? हाँ, बहन क्या कर रही है उसकी आजकल? आ रही है। वो किसी को डेट कर रही है बहुत टाइम से। अच्छा, बट आप ये कहना चाहते हो आप बाइसेक्सुअल हो, है ना? हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप तो आपने लड़के को कन्फ्रंट किया, किसको? वो लड़के को कि हाँ बिल्कुल, उसी टाइम पे हमारी बात हुई और हाँ। फिर उसके बाद तो क्या हुआ फिर? उसने लेकिन आप लौंडे को तो डरा के रख सकते हो भाई। किसी कोई भी आपका बॉयफ्रेंड हो कि बहन ढंग से रही हो ना, तो तेरी बहन पता हो उसके लिए पता भी तो होना चाहिए सब कुछ। इसमें हुआ मत करो यार, मतलब किसी की बहन है यार वो। ये एडिट कर देना बस। कई बार बताऊँ ऐसा लगता है मैं सावधान इंडिया होस्ट कर रहा हूँ, पता है? एकदम से अनूप सोनी आ जाएगा कि ये जो भी हो रहा है। लेकिन आपने लॉन्टे को कन्फ्रंट नहीं किया? मेरे एक सवाल है, क्योंकि भाई किसी के 1.5 साल से डेट कर रहा है, 3 महीने से वो आपको डेट कर अरे रहा वो था। आप मानोगे नहीं, वो मान लेंगे बंदा- भाई, जब ये मान लिया तो सब मान लेंगे। वो बंदी ने मेरे से ये सब बताया, ठीक है, उसने मेरे से सब कुछ पूछा, उसके बाद उन दोनों ने वापस डेट करना स्टार्ट कर दिया। ओ अरे किन्होंने? उन दोनों ने। उस आपस में? हाँ। तो मैम अच्छा, तो आपको अच्छा यू थॉट यू वर द वन फॉर नहीं, बट इट वाज नॉट अबाउट दैट। इट वाज अबाउट कि तुम्हारी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पे चीट हुआ है, तो मैंने तो उसे छोड़ दिया, बट उस लड़की को भी तो पता था। लेकिन उसमें तो आप विलन हो गए ना। मैं क्यों अरे, विलन हूँ? मेरे मतलब को तो तो पता इसका ही नहीं तो- था। मेरे को पता होता तो मैं नहीं करती ना उसके साथ। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं लॉन्डे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, उसने वापस कैसे पाया, है ना? कि उसने शादी के लिए, क्योंकि क्या होता है आप 2 महीने के लिए थे ना, वो तो 1.5-2 साल की नहीं थी। हाँ तो लेकिन गलत तो cheating बहुत cheating कुछ है, गलत तो अब है। आप आगे चल के शादी किससे करना चाहते हो? क्योंकि आप आए हो तो आप लड़के से शादी मैं कर, लड़के से ही। हाँ हाँ मतलब बिल्कुल। वो लड़के से ही करोगे आप? लेकिन आगे शादी के बाद अचानक से आपका मूड बदल गया उस ससुराल में जाके। नहीं, मेरे को लड़कियां पसंद है, बट मेरे को इतनी पसंद नहीं है कि मैं शादी कर ली। हाँ कि शादी कहाँ करूं। तक? अच्छा, सिर्फ नहाने तक? नहाने से बच्चे नहीं होते। नहाने से कह रहा नहाने से बच्चे ये नहीं क्या होते। दूसरा एड्स का ऐड आ गया? छूने से नहीं फैलता। नहाने से बच्चे नहीं होते। तो अब आपका ट्रॉमा खत्म हो गया कि अभी भी आपको आर याद यू है? ओके नाउ? हाँ, आई एम ओके। आई एम एट अ वे बेटर प्लेस इन माय लाइफ। What do you do? काफी खुश हूँ। ये मैं रिवील नहीं कर सकती। अरे बताओ ना यार। एक्टिंग। अच्छा, तो इतनी देर से ये चल रहा था। एक्टिंग कर रही थी मैं कौस्तुभ। हाँ समझ गया। अनूप सुनी नहीं अच्छा, है। एक्टर हो आप? नहीं ये तो रियल स्टोरी आधे है। ये आपने उल्लू ऐप की कोई मूवी की स्टोरी बता दी कि अपनी? बोल दिया मैंने। ये हुआ आधे था, ये actor बहुत तो- टाइम हो गया इस चीज को। क्या एक्टिंग करी लास्ट आपने बता सकती हैं? शॉर्ट फिल्म एक्ट किया था लास्ट। शॉर्ट फिल्म। हाँ, नहाने में स्टोरी कितने क्या टाइम थी? लगता जानवर। अभी तक रिलीज नहीं हुई। अभी तक रिलीज नहीं हुई? आपके फोन में ही होगी। अरे यार नहीं, नहीं। हर्ष भाई यार चुप रहो बुद्धि की। एमएमएस बना दिया यार सीधा। कह रहे ये फोन में ही होगी, है क्या अभी? एयर ड्रॉप कर दे। ट्रेंड एक्टर है मैम आप, कि अपना ऐसे ही शौकिया तौर पे एक्टिंग करती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली एक्टर ही हूँ। डू यू वांट टू रिवील योर फेस? नहीं ठीक है। नाम? नहीं। नाम पाजी नाम? पाजी यार, मतलब शर्म कर लो यार आप तो। यार कुछ अरे नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। मुझे आई थिंक वी आर डन विद दिस। मुझे नहीं, अब क्या पूछना होगा मेरे को? मैम और कुछ बताना चाहती हैं आप अपने बारे में इंटरेस्टिंग? एक मैन थी जो आपसे नाराज हो गई थी यहाँ पे, उनको आप कुछ कहना चाहती हैं? कि क्या दिक्कत है? आप थोड़ी ना ओ बल्ले 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 बल्ले। कह रही है क्या दिक्कत है, तेरे बाप का साबुन यूज कर रही हूँ। you need to have ज्यादा बकचोदी मत करो, तेरे साथ भी नहा लूंगी। you need to have balls to come up here and talk about these Yeah, things, yeah. and if you don't, then shut the fuck up. ओ नहीं ये यहाँ थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करते।
नहीं ठीक है, देखो यार ओपिनियंस तो होंगे ना, आप जैसे अब आपने बताया, आप ये देखो कोई मॉरली चुप हो राइट। जाऊं मैं, चुप हो जाऊं, तू चुप हो जा भाई। नहीं मैं तो कौन चुप हुआ? नहीं उन्होंने नहीं बोला ऐसे आप। चुप हो जाए ना। मुझे बोला। हाँ बहन जो 2 लोग रोते नहीं रोड के और सब बच्चों की मत कर, वो तुझे भी बोल देगी चुप हो जाएगी। लड़ाई होती है काफी भोसड़ी वाला नहीं, रहने तो लड़ो मत। पूरा मैं तो बात कर रही लड़ने दे। मैडम कुछ कहना चाहती हैं? भाई देखो लफड़ा। नहीं आप एक लाइन तो बोलोगे। नहीं आप खाली करो आज। अरे आप लोग भी बहुत थे स्टार्टिंग में। हाँ, नहीं, आपने पहले हम तो बोला। निकाल नहीं पाए, एक औरत ने निकाल दिया। मैंने तब बोला जब मेरे को बोलने के लिए बोला, मैं ऐसे बकवास नहीं कर रही रैंडमली आके। पर वो कह रही हैं आप बहुत भरी हुई हैं। हाँ तो तू भी तो भरी हुई है, तूने पहले बोला ना। तेरे को किसी ने बोलने के लिए बोला था, तू तो मेरे साथ भरी हुई ना। अरे नारायण दोनों ही लड़ रही हैं आपस में। साबुन निकालो नहा लो। लक्स और क्या। मिट्टी पाओ अब लूफा खैर खाओ। मुझे समझ आ रहा है वो 1.5 महीने में उसने क्यों ब्रेकअप कर लिया। ठीक है दोनों। ठीक है मैडम आपको लगता है आपके अंदर गुस्सा ज्यादा है? नहीं, अभी ये कम है? ये जायज है ना। मैंने तो शांति से, आपने बोला कि तो कुछ आपने बोलना कौन से है, तो सारे मैंने जायज बोल काम दिया। कर रखे ये एकदम से गुलजार का एक्सेंट कहाँ से आ गया? एकदम राखी साहब से गुलजार में आ गया ना। अभी कहती लास्ट बैठ के समोसे खाऊं, एकदम से नॉर्मल हो गई। ये तो जायज बात करी है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे प्यार से ही बात कर रही थी। बहुत प्यार से कर रहे हो, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। आप गाना भी गाते हो? नहीं, हैं? और क्या पैशन है आपका, और क्या अच्छी चीज है आपके अंदर? मैं डांस करती हूँ। करो। अरे वैसे टिप टिप बरसा पानी भी करती होंगी आप। वो वाला इन द नाइट। हाँ जी नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैम। अच्छी बात। हाँ पर जी। ठीक कैसा लग रहा है बात करके हम लोग से? डू यू फील लाइटर? डू यू फील हाँ, लाइट? थोड़ा सा। मजा आ रहा है? आपने जो अभी एक आंटी की ऐसी तैसी करी है, मतलब एक और वो मतलब मैम की एक ऐसी तैसी करी है, उस पे आपको क्या कहना है? मैम आपको बुरा तो नहीं लगा? ये ओके ना? मैम एक्चुअली अच्छा इसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। ये तो मैम बहुत ही गलत सी बात लगी। बट डू यू वांट टू से एनीथिंग? जैसे उन्होंने आपसे कुछ बोला? नो। आपकी जो फ्रेंड्स है कुछ कहना चाहती हैं? पारुल जी गुड कुछ बोलिए ना कुछ। पर मैम थैंक यू फॉर आप बीइंग सच अ सपोर्ट। तो आप तो अच्छी हैं। थैंक यू मैम, एक बारी मैम के लिए यार, मतलब एक्चुअली क्या होता है? वी आर सॉरी, मतलब हमें नहीं पता था। नहीं ये गलत हमको नहीं पता था भाग जाएगी अंदर बट्टी। वो एक्चुअली कोई खोलता है और बोलता नहीं मैं तो वो थोड़ा ना वैसा हो जाता है। अब यू कैन गेट द रिएक्शन व्हाई शी इज हैविंग, राइट? मतलब आप नहीं चाहिए। बट देखिए हम लोग ने प्रॉब्लम क्या है ना, आप लॉन्डो से बिल्कुल अलग हो गए, क्योंकि लॉन्डे ऐसे हो गए इसी के तो मैसेज, मतलब समझ रहे हो? मतलब ये 1000 रुपए ऐसे हो गए कि बेस्ट 1000 bucks भाई। नहाने की स्टोरी सुनने को मिलनी है यही होता है शायद 5D में जो पीवीआर वाले लाना चाह रहे हैं कि बूंदें गिरती हैं। बट हैव यू बीन चीटेड बिफोर, लाइक दिस इज योर फर्स्ट टाइम? नहीं, बहुत बार ही हुआ है। अरे हम बताओ समझ ना। रहे हैं वो तो खैर। क्या चीज, क्या बताओ? कोई ऐसा बताओ जो एकदम ही अलग चीटिंग हुई तुम्हारे साथ। अलग चीटिंग क्यों जबरदस्ती तो चालू मेरे करा को एक बारी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है। और वो बहुत, मेरे काफी रिलेशनशिप बहुत अब्यूजिव से ही रहे हैं। अच्छा कितने रिलेशनशिप हो चुके हैं आपके? 4। ठीक है बताइए। अभी चल 4 रहा में है। सब नहीं, सब मैं बहुत कम डेट करती हूँ। जब डेट करती हूँ तो फिर एक मतलब कम से कम 2 साल 3 साल तक चलता है। अच्छा ये प्रोजेक्ट है? ये मेरे को देखो, मैंने कभी किसी के साथ एक बार मैंने टीसीएस ज्वाइन कर ली, अगर ये प्रोजेक्ट है तो मैं फिर बेंच तो पे मैं बैठूंगा ग्रेजुएटी ही। लेके ही निकलती एटलीस्ट हम लेते हैं तो मेट्रो का प्रोजेक्ट लेते हैं सीधा कि 3 साल चले। मैं किसी को डेट, मतलब देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो जी, जी। और आप किसी को डेट करते हो तो या तो आप उन्हें बिल्कुल, मतलब इट इज ऑल और नथिंग। तो या तो आप पूरा डेट करो अच्छे से कि यही है इंसान मेरे लिए, वरना आप मत करो। नहा date धो ही के मत पीछे करो। पड़ जाओ। पर मैंने उसे डेट थोड़ी ना किया था। कह रहा पीछे पड़ के नहा लो। काका तो है काका। चूड़ा नहीं। तो शर्मिष्ठा भी आप डेट कर रही हैं किसी को? नहीं। और आप क्या देखते हैं लड़के के अंदर डेट करने से पहले? कोई क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो लड़के के अंदर? फैमिली ट्री दिखा पहले। आदर्श पालक वाले चाट ला पहले। लड़कियां कहाँ लटकी हुई हैं? लड़कियां कहाँ लटकी हुई हैं? कि बस वो सच बोले मेरे से। बताइए अच्छा। बहुत चीजें हो जाती हैं लोगों से, बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो मेरे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज लगती है Honest कि हो। आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए दूसरे इंसान के साथ, और तभी मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे- ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। और ऑनेस्ट, बस एक ऑनेस्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर ऑनेस्ट है तो हाँ तो ऑनेस्टी ठीक है ना, मतलब आगे भी तो कुछ नहीं होगा। बट आपका सबसे वियर्ड कौन सा था रिलेशन? आपने बताने जा रहे थे वो सबसे वियर्ड वाला बता दो, फिर आपकी छुट्टी है। वो आपकी छुट्टी
मेरी बहुत weird, मेरे सारे weird हाँ, एक बताओ जो मेरा सबसे एक सवाल एक्सट्रीम लगा। हर्ष भाई, एक सवाल और है। हाँ, ये ऑनेस्टी जैसे करते हैं, ये तो मोस्टली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है, मतलब मर्द के प्रति। नहीं, क्योंकि है ना? मैं बहुत ओपन इंसान एक सवाल मैं लड़कियों से यहाँ पे कि आप एक ऑनेस्ट गरीब इंसान को डेट करोगे या झूठे अमीर को? अच्छा, हाँ। ये तो यही बोलने, अभी लाइट डिटेक्टर टेस्ट ले आओ ना, सारे फेल हो जाओगे। ऐसे ऐसे कांपेगा वो। कौन जैसे रणमल ने बोलता ना गरीब है सबका मुंह बन गया, हट गरीब आया हुआ ऑनेस्ट नहीं सच में, मतलब ऑनेस्ट गरीब, लाइक बिल्कुल फटेहाल की बात बट कर रहा हाल हूं मैं। में जैसे ही उसने बोला कि ऑनेस्ट गरीब, काका खुश हो गया, कह रहा मिल लिया है। भाई मैं झूठ सुन के गुस्से होया। आप ऑनेस्ट गरीब चुनेगी? आप करती क्या हैं? मतलब अच्छा, ओ फिर तो डॉक्टर है, आप डॉक्टर हैं। पेशेंट ढूंढ रही हैं। आपको किडनी निकालनी है ना। आप मैडम ऑनेस्ट गरीब पेशेंट का इलाज भी नहीं करेंगी। कितनी फीस है आपकी? यूएसए में डॉक्टर हूँ और गरीब ढूंढने आई हूँ। तुम लोग हमारी जूती के नीचे रहेगा। अब गरीब आदमी आपको बोले मैडम मेरे को बवासीर रहता है, भोसड़ी पा गया ऑनेस्ट। भाई लड़की है वो, बवासीर का इलाज नहीं करती भाई। तुम भाई ये क्या बात हुई? अरे तुम कहा ये क्या बात हुई? मुझे तो लड़की से ही करा दी। हाँ, मैं मर्दों को गाड़ी अगली यूएसए से आएगी ऐसी एक महीने से हरी मिर्ची खाए जा रहा हूँ। कह रहे हरी मिर्ची का है। बट आप यूएसए में डॉक्टर हैं। गाड़ दिखाना तो गे होता है। आप यूएसए में डॉक्टर हैं और ये साथ में कौन है? अच्छा ये ऑनेस्ट गरीब यही है? ऑनेस्ट नहीं है, गरीब तो लग रहा है। क्या करते हैं सर आप? क्या करते हैं सर आप? गोल्ड का बिजनेस। गोल्ड गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर। देख रहे हो? प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ गोल्ड डिगर। और शर्म नहीं है आपको बोलते कि मेरे को ऑनेस्ट गरीब पसंद है? अरे इसने हम लोग को देख के बोल दिया। आप अगर आप जब भी सिग्नल पर रुकोगे गांड फट जाएगी कि भैंचो ये गरीब पसंद है इसको। कितनी कमाई है सर, बता सकते हैं आप आपकी महीने की? मालबोरो गोल्ड तो नहीं है ना? नहीं, वो तो महंगी होती है, इनका छोटी गोल्ड है। कितनी कमाई है सर महीने की? 6 ज्वेलरी शॉप है आपकी? अच्छा है? फैमिली बिजनेस। और कैसे मिले आप दोनों? कैसे मिले? कैसे? 7 साल नर्सरी में एक्चुअली लोग इकट्ठे हो गए थे। हाँ जी, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे आप, दलाल के थ्रू, मतलब बहुत बड़ी। बट आपको क्या पसंद आया? क्योंकि आप कह रहे थे कि मुझे ऑनेस्ट और गरीब बंदा ज्यादा पसंद है, बट ये अमीर भी है और आपके लिए लुक्स मैटर करते हैं मैम? मैम इतने चोर आदमी होते हैं। अरे मैं क्या हो बकचोदी मत करो, ठीक है? ताली बजानी होती है सिर्फ। कोई ज्वेलर को कैसे ऑनेस्ट बोल सकता है? इतनी मिलावट करते हैं। ये ऑनेस्ट है। 22 कैरेट बोल के 15 कैरेट दे देते हैं हाँ, और फिर कहते हैं मेकिंग चार्ज। ये ऑनेस्ट है मैम? क्या रेट चल रहा है सर गोल्ड का? 1 लाख। ये कैसा ऑनेस्ट गरीब है भाई? 1 तोला 1 लाख रुपए। और आप मैम किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं नॉर्मल अभी MBBS। नॉर्मल डॉक्टर, मतलब डोलो देती हैं बस। मस्से वस्से चेक। कुछ भी होगा विक्स लगा देंगी। आपने यहाँ से करी MBBS या वहीं से करी है? यहाँ एडमिशन नहीं होता, पेपर नहीं निकला होगा। प्रोफेसर से एक बार। तुम पेपर में भी आप आई पेपर हो? में भी आई हो? अरे कोई नहीं, पेपर में बहुत लोग आए हैं। चलो ठीक है। कन्फेसर मैम से। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्या कहते हैं इसको? थैंक यू सबसे पहले तो आपका मैम आने के लिए। यहाँ पे क्या कहते हैं इनको, स्वर्ग या नर्क? नर्क क्यों भाई? उन्होंने क्या किया? अगली नाद हो गया आई है तुम। बताइए। स्वर्ग बनता है कि नर्क? स्वर्ग। नहीं उनसे पूछते हैं ना मैम से, जिनसे मैम हैं? मैडम ने बोला स्वर्ग भेजो, नर्क तो मैं खुद जा रही हूँ। इनको स्वर्ग भेजे मैम? हाँ, और क्या भाई? कह रही है मेरी तरफ से परमानेंटली भेज दो। शर्मिष्ठा कुछ देना चाहेंगी आप जाते हुए, कोई मैसेज? नहाया करो। कि अपना जो भी करना है माइंडफुल रह के करो लोगों के साथ ठीक चीजें, है। क्योंकि बाद में बहुत चीजें ऐसी होती है जो हम कर देते हैं बट फिर बाद में काफी रिग्रेट होता है। आर यू ऑन डेटिंग एप्स? ये आपको पोस्ट नट क्लैरिटी कैसे आ गई एकदम से, मतलब? क्योंकि मैंने तो मैं भी सोचता हूँ। पोस्ट बात क्लैरिटी है। जब हो जाता है। आर यू ऑन डेटिंग एप्स मैम? अभी आई वॉज, मतलब 1 हफ्ते पहले तक, अब आई एम नॉट। फिर क्यों हटा क्यों दिया? आपको तो बॉयफ्रेंड भी नहीं बना। क्योंकि बहुत टाइम तक पड़ी हुई थी वो और फिर मैं यूज नहीं कर रही थी, अच्छा। तो फिर
कौन ऐप पड़ी हुई थे या आप उसमें पड़े हुए थे? ऐप पड़ी हुई थी ऐप तो पड़ी फिर आज कोई फायदा ही नहीं है, हटा दो। फायदा नहीं हो रहा था आपको? मेरे को हाँ फायदा क्या जैसे मतलब? फायदा मतलब आप क्या करते हो डेटिंग एप्स पे? ये मैं है तो ही नहीं। रिजेक्ट होता हूँ, आप अपना बताओ आप। मैं तो ख्याली पुलाव बनाता हूँ। मैं आप क्या करते हो डेटिंग ऐप? मैं तो जिंदगी के बहुत सारे मैं बहुत कुछ करता हूँ मैं डेटिंग ऐप पे। आप नहीं बताइए। कोई भाई बहन नहीं मिल रहे थे मुझे। कह रहे मैं कोई भाई बहन I think this is the note to end this. Thank you so much. एक बार एंजल को बुलाया जाए. I think she deserves. Give it up for Mishra एक बार. Give it up for her. आ जाओ शर्मिष्ठा जाओ. Thank you शर्मिष्ठा. Thank you so much. एक बार ताली बजा सकते हैं? बजा दो, कोई बात नहीं. Next. Let's see. Alright. Let's call the third confessor on stage. Confessor number 3. बताइए सर. सो सर मेरा कन्फेशन ये है कि फ्यू मंथ्स बैक मैं एक रिलेशनशिप में था अपनी ठीक है. एक्स के साथ. ठीक है. सो वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप था. बट कुछ महीनों बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई जिस वजह से हमको ब्रेकअप करना पड़ गया. ठीक है. तो जब वो ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गया. मतलब आफ्टर ऑफिस एंड वर्क मुझे जब खाली टाइम पे मेरे को फ्लैशबैक से आते थे बहुत बेकार से कि कितनी अच्छी मेमोरीज थी, ये था वो था. सो सडनली क्या हुआ, एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम चला रहा था मैं, तो उस पर एक ऐड आई मेरे को, एक एस्ट्रो ऐप करके. उसमें एक बाबा जी आके कहते हैं काला कोट पहन के, वो क्रिस्टल बॉल घुमा के, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम बताएंगे कि आपकी एक्स आपकी वापस आएगी कि नहीं आएगी. ये कौन सा बाबा? ऐड आई थी तो वो ये बता रहे हैं कि एक्स वापस आएगी कि नहीं? यस. ज्यादा पैसे दोगे? अपनी भेज देगा क्या? कह रहा ज्यादा पैसे दोगे जल्दी आएगी, मैंने अपनी भेज देगा क्या? ब्लिंकिट. अच्छा. तो सर वही हुआ, मतलब मैं खुश हो गया. मैंने ठीक कहा है. अगर ऐसी बात है तो मैंने तुरंत वो ऐप डाउनलोड किया ठीक है. और बात करने की कोशिश करी ठीक एक है. एस्ट्रोलॉजर से कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अब बताइए क्या हो सकता है, आ ठीक. सकती है कि नहीं आ सकती. ठीक है. तो पहले वाले ने तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया आएगी. तो मैं भी इतना बेवकूफ़, इतना इम्पल्सिवली, बिना ये पूछे कि कब आएगी, कैसे आएगी या कुछ उपाय वगैरह, मैंने वो ऐप बंद किया. मैं दोबारा अपनी एक्स को अप्रोच करने लग गया. उन्हें बोला आएगी, दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया. कहाँ आ रही है? तो मैंने काफ़ी मतलब एक हफ्ते तक काफ़ी अप्रोच वर्कआउट करने की कोशिश करी कि नहीं लेट्स फिगर आउट, थोड़ा करते हैं काम एक दूसरे पे एंड ऑल. तो वो बात बनी नहीं. मेरे को इतना मतलब वो आया नहीं उसकी तरफ से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स. तो मैं परेशान हो गया. तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से जाते हैं उस ऐप में, क्या पता कुछ और बात हो. तो जब मैं दोबारा उस ऐप में गया तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को पहले वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं मिले, तो मेरे को दूसरे को ही मिले. तो मैं उनके पास गया बात करने. तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने तो मना कर दिया कि तुम्हें कौन कह रहा है कि आ जाएगी वापस. कह रहा वो निकली थी, मैंने रोक लिया. अभी कृपा रुकी होगी. हाँ जी बताइए प्लीज. सही. तो मैं मतलब मेरे को काफी ज्यादा फिर मतलब अजीब लगा. मैंने कहा ये क्या है कि पहले वाले ने तो रिटर्न टिकट दिखा दी, दूसरे वाले ने तो स्टॉपेज लगा दिया कि नहीं मैं परेशान. जो हम कर लेंगे, आप आगे. मेरे भाई क्योंकि आपका दुखद घटना है ना, आप इसमें सही में. तो प्लीज ऐसे ही हुआ. तो फिर उसके बाद मेरे को दूसरे वाले ने बस इतना बोला कि आप अपने काम वगैरह पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, जब आना होगा अपने आप आ जाएगी. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने फिर एक हफ्ते तक फिर दोबारा ऐसे ही चला कि मैं बिल्कुल अपनी एक्स से डिस्कनेक्ट कर लिया. बात नहीं, कुछ नहीं, ब्लॉक तो नहीं किया बट बात वगैरह कुछ नहीं करता था. ठीक है. तो एक हफ्ते बाद आउट ऑफ सडनली मेरी एक्स वापस मेरे को अप्रोच करने लगी, बात करने लग गई कि तुम बात क्यों नहीं करते, ना कॉल ना मैसेज कुछ, ये कोई बात नहीं होती. तो
मेरे दिमाग में आया कि ये क्या बात होती है कि पहले वाले तो मेरे को बोल के गए थे कि आएगी, अब दूसरे वाले कह रहे कि नहीं आएगी, तो मैं और कंफ्यूज हो गया, डिलेमा में चला गया। हम भी हो गए भाई। बंदी ने आपका एक बार काटा है, बाबाओं ने 2 बार। क्या करवा रहा है? आदमी मूव ऑन करने के लिए बैंकॉक जाता है, बाबाओं के पास जाता है। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर तीसरे के पास गए फिर आप? हाँ, कंफ्यूजन तो ही, मैंने कहा मेरे को एक फाइनल क्लैरिटी तो चाहिए। तीसरे बाबा के पास गया? हाँ, मैं तीसरे पे क्या बात अच्छा, बेस्ट ऑफ 3 कर रहा था। संयम जी, आपने मतलब ये काफी, मुझे लग रहा है इस स्टोरी का कोई अंत नहीं है। कितने टोटल कितने बाबा थे वैसे? नहीं, मैं गया 3 पे ही था मतलब। अच्छा, तीसरे ने क्या बोला? तीसरे पे जब गया तो तीसरे ने मेरे को बोला 50-50 चांसेस हैं। चल एंड तो मिला। वो इंटर्न होगा। मुझे लगा तीसरा बाबा कह रहा था, पहले 2 वाले क्या कह रहे थे? अच्छा, 50-50 क्या बोल तो मेरे को ही पता था, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। चौथे बाबा के पास जाता हूँ, कहता आप चूती हैं क्योंकि आप हैं। ये तो गूगल वेदर जैसी प्रोबेबिलिटी है भाई, है ना? अगर पहला बाबा कहता कि नहीं आएगी तो तू क्या स्ट्रेटजी अपनाता? दूसरा बाबा मतलब दुख तो होता काफी ज्यादा कि क्यों नहीं आई, बट मैं ट्राई करता, कोई उपाय बताओ, कुछ तो बताओ जिससे वापस आ जाए, बट अगर ये वो सेम चीज आप अपनी बंदी से पूछो। हाँ वही। बाबा क्या करेंगे आपका भाई? बट तू बंदी से क्यों नहीं बनाने? किस बात पे लड़ाई हुई थी? तेरे कॉम्प्लिकेशन क्या थे? सर कॉम्प्लिकेशन ये थे, उसके दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसके दोस्त तुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे? हैं? उसके दोस्तों को मैं पसंद नहीं था। और क्या 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 खराबी? तो उसने वो पसंद करती थी तुम्हें उसके दोस्तों के साथ नहाना चाहिए था। तुम्हें गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाना चाहिए था। बट क्यों नहीं पसंद थे? आप ऐसा क्या करते थे? 50-50। 50-50। तीसरे वाले बाबा ने 50-50 बोला, उसके बाद क्या था प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारा? नहीं तो जब उन्होंने मेरे को, तीसरे वाले ने मेरे को बोला कि 50-50 है, मैंने कहा मेरे को फाइनल 50-50 क्लैरिटी चाहिए। खरीदने चला पहले 2 बार मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है, अब मेरे को तीसरे में क्लोजर चाहिए, बहुत हो गया, बंदी तो दे नहीं रही। तो मैंने कहा चलो आप ही बता दो क्या। तो उन्होंने कहा दिन में कितनी बार खाते हो? मैंने कहा मैं फूडी हूँ, मैं 4 बार खाता हूँ। कहते दिन में 1 बार खाओ, हो सकता है रेशियो थोड़ा बढ़ जाए। मतलब उन्होंने इस तरीके से बोला कि 1 बार खाया करो। बाबा को हम जानते हैं, ये वही वाले है ना, कृपा वाले बाबा कृपा हैं? वाले कुछ नहीं बोलना चाहिए। कौन से वाले? मुझे लगा चटनी भाई वाले। वो खाना खाने की नहीं पूछ रहे थे भाई ये इसका बाबा और मेरा वो पूछ पीटी रहे थे टीचर क्यों गाने सेम कितनी चीजें बोल रहा है भाई? नहीं, कह रहा है दिन में वापस आ जाएगी। कह रहा है दिन में 4 बार ही खाते हो, 1 बार ही खाओ, पैसा बचाओ, हम पे खर्च लो, उतना हमारा बचेगा नहीं तो। कितना पैसा लग गया था तुम्हारा बाबाओं में? सर लग गया था 12,000। भाई इतने में तो कॉल पे बात कर। चुप रहो, बकचोदी नहीं करोगे ना, बता। मैंने ये कोई जोक मारा नहीं है, माय लॉर्ड। 12,000 लगा था। तुम बाबा को दिया 12,000? अरे फुद्दू आदमी। मैं अब वो है गर्लफ्रेंड या चली गई है फाइनली? चली गई वो तो चली गई, अब तो दूसरी बनने वाली है। अच्छा, दूसरे दूसरी ये भी बाबा ने बताया? नहीं, ये इस बार मतलब दिमाग आ गया ना मेरे, पहले नहीं था। ये कितनी पुरानी बात है? हाँ जी। चूतिया छोड़ के गई होगी, वो पूछती होगी बेबी हनीमून पे कहाँ जाएंगे? क्या हम बाबा से पूछ के बताऊंगा। बाबा भी चलेंगे। भाई कन्फेशन तक तो पहुंचो। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन सर यही था कि मैं इतना ज्यादा एक ऐप पे रिलाई कर गया था अपनी डेस्टिनी को लेके। मतलब ये डेस्परेट हो गया था और मतलब अंधविश्वास में चला गया था बेसिकली, इसका ये। हाँ ये बट मैं ये जानना चाहता हूँ उसके दोस्त तेरे अंदर क्या? अरे कोई सेक्स वाला नहीं होता भाजी, कह रहे सेक्स कब आएगा? पहन जो सेक्स नहीं आया। तू नहाया कब था? आगे पीछे? अगला जब करे ना तो सुने भी ना। मैं नहीं करना तेरे नाल, नहीं लेनी तेरी। मैम खुश होगी, कह रही चलो सेक्स नहीं आया पहली बारी। अच्छा, तो एक तो ये कि आपका ऐसा क्या रुख था कि मतलब मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँ, है ना, कि क्योंकि तुझे कहाँ लगा कि वही ना कि कहाँ चुदा ये, मुझे बेसिकली ये जानना है ना कि नहीं चुदा भाई, कह रहा बाबाओं से। बाबाओं से नहीं तो भाई ये 12,000 देके चुदा है। जो तेरे दोस्त थे भाई, जो उसकी लड़की के दोस्त थे, वो तेरे अंदर क्या कमियां देखते थे? सारी। उनको क्या लगता था कि तू क्यों खराब है? नहीं, एक्चुअली जो लड़की के जो दोस्त थे मेल फ्रेंड्स, वो काफी उस पर ट्राई मार रहे थे काफी सालों से। तो मैंने 1 महीने में उसको अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज मैं थोड़ा सा फ्लेक्स वगैरह भी किया करता था। तो क्या उसको फ्लेक्स ज्यादा करता था तू?
ऐसे ही मतलब गेड़िया मारना, घूमना फिरना। कौन सी गाड़ी थी तेरे लगता है क्या? पास? कौन सी गाड़ी थी तेरे पास? मेरे पास अरे ऑडी बहुत बड़ी एक्टिवा। है ऑडी ऑडी। अच्छा ऑडी है। हाँ चल तेरे मैं भी पास पढ़ लूं। ऑडी है? तो बहन तो 12,000 में क्या दुखी हो रहा है? वो तू जा निकल, दे दिए। अच्छा तेरे पे ऑडी है, ये तू बुलाता है या सही में ऑडी है वो? नहीं सही में है। क्योंकि ऑटो वाले भी लिखते थे ना BMW, मतलब मैं ऐसा था। 4 छल्ले लगाए मारुति में। नहीं अच्छी बात है ऑडी। क्या करते हो भाई आप? डिजिटल अंधविश्वास। डिजिटल अंधविश्वास। मतलब बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस। मुझे भी विश्वास हो गया अब। डिजिटल। सही है भाई। करते क्या भाई आप जहाँ पे ऑडी है? बिजनेसमैन। किस चीज का बिजनेस है सर? सर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। चलो समझ में आया। सही है। 1% में इतना बन जाता? मतलब पर सही है भाई। बाबा अब मानते हो बाबा में? मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हम चीजों में। मतलब यार में सही सीख मिल गई। हाँ सीख मिल गई ना, वही बात। शादी कर रहे हो आप? अभी नहीं कर रहा। क्यों? अभी और ऐश काटनी है। अभी और ऐश? अब मैं इसमें ना सिंपैथी भी नहीं खा पा रहा, क्योंकि वहन जो बात आदमी तो सुअर ही है ये। मतलब प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि देख तू कह रहा है मेरी बंदी से ब्रेकअप हो गया, फिर कह रहा है ऐश तो काटूंगा ही। ऐसा गाड़ुआ है। हाँ, ऑडी पे फ्लेक्स करता था, गेड़ी तू उसके घर के अराउंड गेड़ी मारता था, क्या करता था तू? हाँ मतलब उसके आसपास ही घुमाते। क्या अच्छा लगता था उस लड़की के बारे में? हाँ जी। क्या अच्छा लगता था उस लड़की के बारे में? उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। स्माइल बहुत प्यारी थी। और दूसरा रीजन? दूसरा उसकी आईज अच्छी थी, उसका बाल काफी अच्छे थे। बहन जो पुलिस केस बना रहा है पहले के बाद सीधा तीसरे में गया तू। साले रियल एस्टेट में तुम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हो। तो तूने प्रपोज किया या उसने? ऑब्वियसली मैंने ही किया था। ऑब्वियसली तूने ही किया था। देखो अब देखो आपको एक चीज समझ आई जो मैं पहले बोल रहा था ना, ऑनेस्ट गरीब और एक अमीर चूतिया, है ना, कौन जीतेगा? तो आपको मिल गया। लेकिन सही है यार, बढ़िया, तेरा तो बढ़िया चल रहा है। तू परेशान क्यों है? ऐश क्यों? क्या करते हो ऐश में? अभी क्या करो? लास्ट क्या ऐश करी आपने? घूम के आया सर। कहाँ घूम के आया? शिमला गया था दोस्तों के आश्रम। साथ। आश्रम में शिमला। नहीं स्पेशल कृपा। वहाँ नहीं जाता। हैं? मतलब आश्रम नहीं जाता मैं। भाई गलत कहा। दूसरे वाले बाबा ने बोला था नहीं आएगी एक्स, तो नहीं आई ना, तो सही तो निकला वो। दूसरे वाले बाबा इसके पापा थे। अरे ध्यान दे। पापा कह रहे हैं मेरी वाली लौट के नहीं आई, तेरी क्या आएगी? मतलब 2 बाबा तो ठीक निकले, एक ने 50-50 बोला, देख ले नहीं आई तो 50 तो निकला भाई। ऐसे तो कोई ना कोई कुछ बोल ही देगा। बेटा होगा या बेटी, कोई बेटा बोलेगा कोई बेटी होगा, कोई तो नहीं सब अगर निकला। 50-50 तो बोल सकते हैं। तो सही निकला ना? फिर तो बाय हो गया। अरे नहीं सही ये है। आपकी हाँ। पहली एक्स थी भाई? नहीं, तो तीसरी। तो क्या तीसरी पता में कौन पंडित पूछता है? बाकी दूसरी वापस आ जाती पापाओं के चक्कर में। नहीं वो तो ना है। उनको तो क्या पता ज्यादा तुम कौन सी वाली की बात कह कर रहे रहे हो? बाबा गलत वाली पहली तो क्यों छोड़ के गई थी? हाँ जी। पहली क्यों छोड़ के गई थी दोनों? तब मैं बच्चा था, इमेच्योर था, तो ऐसी अच्छा अभी ये छोटी-छोटी मैच्योर होने के बाद है तू ऐसा? हाँ अच्छा तू मैच्योर होने के बाद गेड़ी मारने जाता है लड़की के घर के पास? हाँ। बहुत मैच्योर है। हैज इट एवर वर्क लेडीज? हैज इट एवर वर्क कि लड़का गेड़ी मार रहा है, रैपिडो बन के आ रहा है आपके पास? भाई वो बाइक चलाते हैं, वो ऑडी पे मार। तो गेड़ी तो घर के हाँ, अराउंड ही मार क्या रहा है। चल रहा है फिर? क्या दे रही है OTP? 6969। और ब्रेकअप हुआ क्यों? आप सिर्फ इसी वजह से कि उसके एक तो मेल बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो वो भी रेड फ्लैग हो सकती है थोड़ी सी। हाँ वो भी काफी, क्योंकि वो क्योंकि भी अगर उसको आपके पसंद नहीं male best करते friends हैं, वो तो थे। हो एक सकता है थोड़ा- उसी का मन हो तेरे को छोड़ने का भाई। ये कैसी बात है कि मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते लड़की? हो सकते हैं, लेकिन फिर वो पता है हमेशा एक बॉयफ्रेंड के लिए वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। वो ना फिर वैसा होता है कि ये बहन मेरी के- नौकरी खाना चाहता है। फीमेल से भी इनसिक्योर रहता होगा, बूब में भी है। नहीं बताना दोस्त। तुम रहते थे मेल फ्रेंड से? अगर मेल बेस्ट फ्रेंड हो तो इनसिक्योर रहते हो? अरे पता है वो कैसा सीन लगता है? रांझना मूवी देखी है ना तुमने? लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को देख के नहीं जा रहे होते जब वो नहीं देखी, चलो ठीक है ना? मैं समझा ही नहीं पाया तुम्हें। मतलब मेल बेस्ट फ्रेंड थोड़ा डरावना हो जाता है हाँ लड़कों के लिए। ऑब्वियसली भाई। बट आपको क्या लगता है सर, आपके अंदर क्या कमी है? सर मेरे अंदर वैसे कुछ कमी तो नहीं है। अरे अच्छा। ब्रो, इतनी है टॉम क्रूज। बस तेरे अंदर ऑनेस्टी की कमी है। मिशन इम्पॉसिबल इसकी एक्स आना होगा। कोई कमी नहीं है आप में। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप में कोई कमी है? सेल्फ अवेयरनेस है थोड़ी बहुत की नहीं है? अरे एक्चुअली मेरे ऑडी में ना CNG है। सर वो डीजल थी, डीजल। ये कमी है शायद।
एक्चुअली एक्स के साथ क्या, मैंने कहा बाहर खड़ी हो सकती हो। संयम भाई तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बेसिकली ये था कि बाबाओं ने आपको ठगा, तो आपके अंदर कोई गुस्सा, ऐसे क्रोध है? जैसे अगर घर वाले अंधविश्वास में मानते हैं, जैसे मेरे घर वाले काफी मानते हैं, तो मैं मतलब ऐसे अंगूठियां में ज्यादा पहनता हूँ, तो तुम्हारा ऐसे कुछ पहना हुआ है आप लोग? मतलब ऐसे क्या बोल रहा हूँ मैं यार, क्या पहनते मैं सवाल रहते हैं? चेंज, मतलब जैसे अंगूठियां ज्यादा पहनता हूँ। अच्छा। तो तुम में ऐसे कुछ, अब तुमने फेंक दिया वो सब, या तुम रखते हो कि अभी भी कुछ ऐसे मानते हो कुछ अंदर? इन्हें गाड़ी को 4 अंगूठियां बनाई हुई हैं। अच्छा था यार, अच्छा जोक था यार, तुम बहन ये क्या हो रही है, मांग कर रहा है, नहीं तो नहीं है। मेरा अच्छा जोक था भाई, अच्छा था। अच्छा था यार। हाँ ताली मारता हूँ, मैं एडिट में डाल दूंगा। ये जोक चलेगा यूट्यूब पे, देखना जब तुम। आपको यूट्यूब की शक्ति नहीं पता, मैं भी थोड़ा पतला लगूंगा। कुछ अलग नहीं है वैसे। पर अब इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पटने वाली है, मतलब क्यों है वो वर्ड्स पे पटने के, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब आश्रम का सीजन 4 एक ही आया, मैडम ने 3 देखे हुए हैं। आप कहाँ हो, क्या आ रहे हो भाई? एक ही आया ना, 3 आ गए। और आ गए भाई, चौथा आ रहा है। 3 सीजन आ गए। पता नहीं, हम तो काम कर रहे हैं मैडम, आप फ्री हो। हाँ भाई बताओ फिर, कैसे पता आपको पट रही है लड़की वो? सर मेरी फीमेल फ्रेंड्स काफी ज्यादा रहती हैं, तो मेरा ऐसा हिसाब किताब ये रहता है खुद कि बोल जिस रही पे है, मुझे female ज्यादा friend। प्रोबेबिलिटी लगती है तो मैं ट्राई करता रहता हूँ उसमें। तो मेरे को ऐसी, मैं डेटिंग ऐप चला रहा था तो मेरे को एक लड़की से हिंट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो मोस्टली क्या hint है? हिंट मतलब मिलने को बोल रही है, तो कहाँ जाएगा मिलने? यही साइबर अभी मिलूंगा। हैं? साइबर साइबर अभी आया। साइबर अभी मिलेगा। अच्छा यहीं पे वो मिलेगा। कितने लाइक आ जाते हैं आपको डेटिंग ऐप पे? हाँ जी, कितने लाइक आ जाते हैं डेटिंग ऐप पे? मेरे में 4 आए हैं अभी। 4? ये मतलब एक दिन में? लाइफ डेट में नहीं सर, मतलब हाँ लाइफ टाइम समझ लो। टोटल तेरे पास 4 लाइक आए हैं? हाँ जी। फिर तो आप फेस रिवील नहीं करना चाहोगे? तूने ऑडी की फोटो डाल रखी? कह रहे तो आप फिर फेस रिवील नहीं करना चाहोगे? फेस रिवील करोगे? जी सर कर दूंगा। अरे बाहर बुला के बात करते हैं से, भाई तू बाहर ही आ जा। बाहर ही आ जा भाई। हाँ हाँ बुला लो बुला लो। आजा आजा आजा। गाना लगाना वाला गड्डी मेरी। मित्र देखिए चलो आगे आगे। अरे वाह वाह वाह, ओ भाई सही है सही है, दोबारा ढक कोई लो। दिक्कत नहीं। ऑल गुड नहीं है, उतार सकते हो, उतारना तो। भाई मैं वो बहन जो ऑडी की चाबी लटका के आया क्या? नहीं नहीं, वो ऑडी नहीं, अच्छा चाबी है। अच्छा वन प्लस दे रहा का है बर्ड जो पकड़ ले को, कह रहे हैं OnePlus के बर्ड का ऑडी है तेरे पास? कौन सी चाबी है ये? जो कोर्ट का वैले भी बना दिया मुझे। भाई रख भाई उसको। है ये क्या है? अच्छा ईयरबड है, किसके हैं? OnePlus के, और ऑडी रखी हुई ऑडी रखी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ। ओडी मेंटेन की हुई है। एप्पल नहीं खरीद पाया। अच्छा नेटवर्क एप्पल तो मैं सिर्फ खाता हूँ। कौन सी ऑडी है? ऑडी A4 है। वो नाइस है। आपको माइक चाहिए साथ में कुछ बात करने के लिए? नहीं मिलेगा, कह रहा आप दे दीजिए। इधर आप इधर आके बात कुछ लगे तो। एक माइक ला दो यार, माइक ला दो। माइक है? यही ले ला, मैं कड़ा बोलना कुछ। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयर। दे भाई। अच्छा चल मुझे ये ऐसे ही फॉर्मल्स पहन के गेड़िया मारता है। जी और सही है, टायर तो ठीक है। शॉफर है बहन चोद में। नहीं, वो तो फिर वो वाला होता। तुझे लग रहा था तेरे अंदर कोई कमी नहीं है? चश्मा भी तो लगा हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अभी लग रहा है। अभी लग रहा है अभी थोड़ा सही है भाई, हम तो बढ़िया। कंफर्म्ड है। अच्छा, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव डन ऑन अ डेट, मतलब फॉर टू इम्प्रेस अ गर्ल, व्हाट हैव यू डन? टैंक फुल करा लिया था। टैंक फुल कर। क्या करा वो दिया? तो होता है फुल हर करा 4 लिया। दिन बाद, बट हाँ एक मिनट। वो टैंक तो होता है हर 4 दिन बाद, फुल तो कराना ही पड़ता है। नहीं नहीं, अरे वो छोड़ना, तू तू आगे पेट्रोल पंप पे काम तो नहीं करता मैं? वो एक्सप्लेन नहीं कर करता हूँ। रहा वो किसी का एक्सप्लेन कर लिया। टैंक तो मैं हर चार्ज में फुल करा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, आप ऑडियंस को देख के बता। उसको नेकलेस दिया था मैंने सोरोस्की का, काफी मतलब बस दे देना भाई। भाई बढ़िया, कभी कभी नहीं छोड़ते भाई मार्केटिंग की। और डेट्स में कितनी बार आप जा चुके हो, मतलब क्योंकि आपका ब्रेकअप हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए? जनवरी में हुआ था। अभी हुआ है? अच्छा अभी हुआ है। तो आपको क्या लगता है पहली डेट पे लड़के को पे करना चाहिए, लड़की को पे करना चाहिए? मतलब पहले मैं कर देता था, फिर उसके बाद मैं स्प्लिट के लिए बोलता था, स्प्लिट किया। ऑडी लेने के बाद भी स्प्लिट के लिए बोल रहा है। हाँ ये पैसे ही मांग लेता होगा कि देखो ऊपर में 330 रुपए बन रहे हैं आपके यहाँ तक के,
आप कैंसिल करके मेरे साथ चल रहे हो। ये वो क्या होता था, मेरे घर वाले हिसाब कुछ ज्यादा मांगते थे मेरे से, तो मेरे को थोड़ा सा करना पड़ता था, कैलकुलेटिव होकर कितना कमा लेते हैं तुम्हारे घर वाले, कुछ आइडिया? वो नहीं बता सकता। अरे कुछ आइडिया, लमसम ब्रैकेट बताओ ना, पूरा थोड़ी बता। अरे नहीं सर, पापा मारेंगे बहुत। अच्छा, ये जो हरकतें कर रहे हो उस पे पापा नहीं मारेंगे। आप बाद में ये तो नहीं करोगे, ब्लर करवा दोगे फेस अपना, ये सब तो नहीं पर करवाओगे? क्यों भाई split अगर क्यों? ब्लर करवा दिया जापान में चलवाएंगे। पीट यहाँ कोई है जो इनको डेट करना चाहेगा? एनीवन हु वांट्स टू डेट हिम। मैम, अगर इनको डेट करने का मौका मिले, जो डॉक्टर हैं आप, यूएसए से पढ़ी लिखी हैं, तो हाँ ऑनेस्ट है और बाप अमीर है, ये गरीब है बेंच, तो नहीं नहीं, हर्षिता से पूछो ना, वो सिंगल है। मुझे जो खुद काम करे वो आपको अपना बॉयफ्रेंड पसंद है, ठीक है? करेक्ट आंसर ये था, है ना? करेक्ट क्योंकि आंसर ये उसके भी पापा की गोल्ड की दुकान है। था। ओ, ओ, ओ। इसकी खुद की है, ऐसे कहते हैं हम लोग भी। मैं तो बचपन में बोलता था मैं वकील हूँ, जबकि मेरा बाप था। वो तो हर्षिता सिंगल है, बट हर्षिता आप सिंगल हो ना, आप डेट करेंगे इनको? ऑडियो रीजन व्हाई नॉट? कह रही मुझे BMW पसंद है, एक कोई टॉप का रीजन। ऑडी पे खड़े होकर 8 फुट का लगता है। नहीं, मुझे एक चीज हिपोक्रेसी समझ- की हाइट देखना आप पहले। नहीं, मुझे एक समझ नहीं आई, हाइट कितनी चाहिए आपको? ये फ्रेंड हो। एक 5? मुझे जानना है। 5'9" चाहिए, कितने हो भैया? 5'9" हूँ मैं। 5'9" तो नहीं है भाई। नहीं, जूते के साथ बता रहे हैं। ये उम्मीदों के साथ बताया। 5'9" तो भाई, सही तो लेकिन डिसेंट आपने मांगी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब, आपकी कितनी वैसे? 5-4? अच्छा 5, ठीक है। तो 4 इंच तो कवर कर लेगा वो। कोई जोक था भी नहीं इसमें। 4 इंच सुनते ही सबसे पहले अली तो बजाओ। सबसे पहले नहीं हंसना चाहिए ऐसे जोक्स को, पता है, तो अपने बारे में ज्यादा पता चल जाता है। है ना? लेकिन ऐसे लड़कियों को जैसे 6 फीट वाले भी चाहिए होते हैं, वो आपका उसमें क्या मतलब? जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्यों नहीं है बे तेरी? मतलब क्या अब ये बॉडी छोड़ के ट्रक पे अब तो मैम बिल्कुल ग्रूमिंग करा रहे हो आप इसकी, बताओ। हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसकी वीक पर्सनैलिटी है। और नहीं, लौड़े तो लगवा रहा है पर तेरा ऑरा क्यों नहीं है भाई? लड़कियां ऐसे बोल रही, तू कह रहा मुझे लाइक आते हैं। पता नहीं सर। कह रहा ऑरा नहीं, इसकी ऑडी है। ऑरा नहीं, और ये है। पर आपसे भी पूछें, आपको वो पसंद है? आप कर दो रिजेक्ट मन। वो गुस्से में भी नहीं कर पा रहा है। अरे यार, कह रही आप ना एक तो ना बहुत सुंदर मत बना। सुंदर हो। घर में और कौन कौन है तेरे, मतलब सिबलिंग्स में? एक छोटा भाई। वो भी तेरे जैसा है? नहीं। फिर ठीक है बाबा। कोई तो परंपरा आगे ले जाएगा। तो ये गाड़ी है पर्सनल है या सब फैमिली पूरी यूज करती है? गाड़ी तो 2 है। कौन कौन? दूसरी कौन सी है? दूसरी तो जैज है, पर वो जो ऑडी के पास सीधे जैज ले ली। काका बोल रहा है ये वापस अंदर जा। ऑडी के पास सीधे एक्सप्रेशन जैज क्यों ले ली नहीं बच्चा। तेरा? हैं? और जैस पापा चलाते हैं, तेरे को ऑडी दे रखी है। हाँ देखो सर, ऐसा है कभी मुझे- वाली अब आया है फॉर्म में, करा देखो। कभी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मैं अब तक जितनों के साथ भी रह चुका हूँ, डेट कर चुका हूँ, हाँ। उनकी तरफ से हमेशा मेरे को एक यही मतलब एक कॉम्प्लीमेंट तो आता है कि मैं आई एम अ गुड लिस्टनर, मैं बात हमेशा सबकी सुनता यू हूँ। आर अ गुड लिसनर। ये जरूरी भी है उबर ड्राइवर के लिए। वो ये भी तो हो सकता है कि वो लोग चाहती हो कि तू बोले ही ना। आप गुड लिसनर हो, मतलब वो तो हम देख रहे हैं कि आप बेइज्जती बड़े आराम से ले पा रहे हैं। मतलब हाँ, वो मतलब तो खैर उसको पता है कि सच है। नहीं नहीं, बस सही है, कह गुड रहे, लिसनर। बहुत आराम से ले रहा हूँ मैं तो। नहीं यार, अच्छा कर रहा है अच्छा, हाँ भाई, बहुत बढ़िया। डिसेंट लुकिंग भाई, कोई लोड बट यहाँ बैठी 3 लड़कियों ने तुझे मना कर दिया भाई मुंह पे। ये क्या कहते तो और नहीं दिखाई दे तो कोई बात नहीं। और तो बाहर पार्क करके आया हुआ ना तू। पर भाई अभी तक ये बहुत ही मतलब बहुत ही डिसेंट बंदा है। मैंने आपके 2-3 एपिसोड देखे हैं इस शो के। ये बहुत ही शरीफ, मतलब हमें इसको इतना नहीं रिडिक्यूल करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रिडिक्यूल। रिडिक्यूल। भूलो मत, बुराड़ी से होता है। क्या बुराड़ी था? ठीक है, फिर मतलब बढ़िया है, अच्छी good बात for है you यार, भाई। हाँ, ठीक है। ठीक है, बाबा निकालो साहब चाबी। हो तो गया। अब जिस लड़की से बात हो रही है उसने बोला है कि हम मिलेंगे, ऐसा उम्मीद दी है उसने। यस। क्या करेगा पहली डेट पे? कुछ नहीं, खाऊंगा पीऊंगा।
खाना बोला कह कर। रहा है वो आधे पैसे लेकर आएगी, मैं मंगवाऊंगा सब। और पहली डेट पे उसने तुझे देख के बोल दिया कि तेरा हो रहा नहीं, फिर क्या करेगा? कोई नहीं, दूसरे शिकार अरे भाई चिल बनता है वो। शिकार पे निकल जाए। अरे बस कर दी ना, उन्हें 2 मिनट पहले तेरी तारीफ करी है, तूने कर दिया खत्म। तेरे शिकार पास पे निकल। ओटी है या पोर्शे है? अरे जो शिकार पे निकल रहा है ना, मैं पूछ लूं। अच्छा तेरे को लड़कियों में क्या पसंद है? तेरे को कैसी लड़कियां पसंद है? स्माइल बोल वैसे beggars are not choosers, but फिर भी मतलब देखो ऐसा है, मेरे को लड़कियों में ज्यादातर ये चीज पसंद है कि ऑनेस्ट होनी चाहिए, अच्छा लॉयल होनी चाहिए। अच्छा ऑनेस्ट होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए। गरीब। करेक्ट। अच्छा नहीं गरीब नहीं, अमीर हो तो फिर भी ठीक है। दहेज के बारे में क्या सोचते ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और कम से कम 5 स्टार रेटिंग देके जाए। हो यार? वो ओला में नहीं है भाई, वो जूम कार वाला है। रिडिक्यूल नहीं करना, रिडिक्यूल नहीं करना ना। रिडिक्यूल नहीं करना। इसका मतलब क्या होता थोड़ा है? मैं वैसे जानना कह चाहता रहा रेटिकुल का मतलब क्या होता है? भाई वो इंग्लिश टीचर बैठी, पूछ लो। बट किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लास्ट बुलाएंगे बस इसके बाद। बताइए, एनीवन हैज अ क्वेश्चन? कोई तो पूछो, कोई क्वेश्चन तुम्हारे अंदर स्पाइस वो कुछ सवाल ही पूछ गए, क्या कहाँ बाबा ने आपके साथ कुछ गलत किया? मेरा कन्फेशन यही था कि मैं ऐप के ऊपर ज्यादा रिलाई कर गया था। इससे अच्छा अगर मैं खुद पे फोकस करके या तो फिर अभी तो बम्बल पे बैठा हुआ है, अब फिर ऐप पे रिलाई कर रहा है। सॉरी अभी तो बम्बल पे ही हो, ऐप पे ही है। अभी तो ऐप पे रिलाई कर रहे हो कि लाइक आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। नहीं, वो तो वैसे ही नॉर्मल मतलब प्रीमियम ले रखा होगा आपने। हाँ हाँ मैं पता। भाई प्रीमियम के बाद मैचो 4 मैच लड़की है तेरे। है। वही प्रीमियम के बाद 4 मैच है तेरे। अरे मैच तो बोला चुतिया कट रहा है यार तेरा। तूने वैसे बॉडी बॉडी नहीं लगाई हुई है क्या उसने? नहीं 4 मैच कैसे हैं यार? फोटो कौन सी अपनी लगा रखी है? एक मिनट, हिंज प्रीमियम तो आता भी 3000 हाँ, रुपए तो का है फिर ठीक महीने है। का, हफ्ते का। हिंज प्रीमियम ले रखा है बम्बल मैं मुझे ज्यादा पता है। हिंज लिया हुआ है, वो तो 3000 रुपये हफ्ता। हफ्ता भाई 1700 वाला है। 1700 रुपये हफ्ता अच्छा अभी वाला। हाँ डिस्काउंट आया तुम्हें। एस्ट्रोटॉक से ज्यादा तेरी ये गांड मार रहा है फिर रेंज में। ये असली बात कहाँ है, ज्यादा ये पैसा चला गया भाई। नहीं भाई हिंज प्रीमियम यार ये तो बड़ा खराब है। 4 मैच हिंज के बाद, मतलब ये तो ऑफुल यार। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसका मतलब स्टेरॉइड्स के बाद भी लाभ भाई खा रहा है। मैं तो ऐप पे नहीं हूँ, मैं तो ऐप पे नहीं हूँ, तब मुझे 4 आ जाते हैं उसमें। नहीं यार भाई मतलब हिंज में तो 4 वो भी तूने मेल डाला उनको कि क्या है ये 1800 उन्होंने रुपए मेल रिप्लाई किया कि तू ही है। वो कह रहे हैं भाई जो 4 भी आए ना वो हमने अपने एम्प्लॉय से करवाए हैं कि छोड़ ना जाए। कह रहे इसका ब्लू टिक वापस रख लिया कि अनवेरीफाइड है यार तू, है ना? बट यार तू तो और हाँ मतलब यार आप डिसेंट लुकिंग इंसान हो, ऑडी आपके पास 4 लाइक क्यों? मतलब क्या लिख रखा है आपने? बायो क्या है आपका? फोन दिखा दो, मैं कहता हूँ हाँ भाई फोन दिखा ले एक बार। हाँ फोन देख ले। नहीं अरे हिंज मतलब हिंज देख। हिंज देखना बस, और कुछ नहीं देखना। हिंज मैं देखना। कुछ नहीं भाई। इसका एस्ट्रो पे बायो, नॉट हियर फॉर हुकअप। हियर फॉर लव। ठीक है, आर यू कंफर्टेबल विद हिंज ना? वो दिखा तो रहा है। हाँ हाँ मैं कंसेंट तो ले लूँ। दिखाओ भाई, देख सबसे पहला हाँ मैं बस वही पढ़ रहा हूँ। शर्ट में फोटो लगा, अभी आज ही खींची है क्या? नहीं अलग है, यही तो अच्छा कर रहा यही हूँ, है। यही टू है। मी रिलैक्स। अच्छा तू पहले तो टू मी रिलैक्सेशन इज एक्सप्लोरिंग हिडन जेम्स, low key cafes and having a meaningful conversation। देखिए सबसे गलत है। तूने पहली बताया क्योंकि जिस लड़के ने लिखा इसका मतलब है मैं जो हुकअप के लिए आया कोई इतना। ठीक है 26 साल का तू है, 5'9" तेरी हाइट है, कनॉट प्लेस। वहाँ भी हाइट गलत लिख रखी है। नहीं सही है यार। 5 लॉन्ग टर्म ओपन टू शॉर्ट। ठीक है पहला रेड फ्लैग है ना। आई एम लुकिंग फॉर। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म ओपन टू शॉर्ट का होता है कि अगर लंबी सवारी मिलेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो ढोलक वहां तक छोड़ दूंगा। भाई इतना कमेंट किसी ऊपर जोक पे मैंने नहीं देखा भाई। 8 बार मारा और भाई बढ़िया चला है, मजा आ गया। टिपिकल संडे भाई ये तो बहुत बोरिंग है मेरी जान। ये तो बहुत। एक मिनट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल एंड अ जेन्युइन कनेक्शन। जेन्युइन कनेक्शन। ये तो जीवन साथी वाला प्रोफाइल है भाई, तो हिंज पे क्यों लगा रहा है ये? टिपिकल संडे गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, लॉन्ग ड्राइव्स है ना, एंड लिसनिंग टू 90s लिसनिंग टू 90s दोस्तों, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। दोस्तों हाँ बायो भी बोरिंग, बंदा भी बोरिंग, मतलब ऑनेस्ट। हाँ ऑनेस्ट, ये बात भी ऑनेस्ट बोरिंग होता है। नहीं तुम्हें क्यों लगा? कह रहे दे दे बोल रही अच्छा दे दूं क्या? और कोई तुम्हारा फोल्डर है मैसेज हिडन तो है? दिखा दे एक बारी। इसका ओपनिंग मैसेज ये था कि प्लीज। अरे यार अला एक मुझे वही तो कोई क्योंकि- एक गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ते हैं ना कोई। अरे नहीं, कोई सर। पढ़ेंगे जो तू बोलेगा। नहीं अरे बढ़िया वाला। हिंज का तो कुछ अरे नहीं नहीं। अरे हिंज पे तो पढ़ ही सकते हैं। हिंज पे पहली लाइन क्या लिखता है तू जब लिखता है? एसी नहीं चलाऊंगा। AC नहीं चलाऊंगा। 10 रुपए एक्स्ट्रा। करेक्ट। बाहर अभी ऑडी पे आया। आने वाला लेने।
आने वाला है कुछ ड्राइवर चलते रखा हुआ है? हैं छोटा भाई है ना अच्छा अच्छा। अभी वो चला होगा ना शिफ्ट होती ना 12 घंटे ये 12 घंटे वो बीच में पापा जैज से निकल जाती आई एम द जैज चलो ठीक है ठीक आई थिंक वी आर डन विद हिम आई थिंक आपने वो Give बात it सही up बोली for- क्या डेविल डेविल ना डेविल भाई Devil भाई। वो लाइन आपकी सही थी Devil डेविल आ गया भाई वो आपके पहले से पास। खड़ा हुआ कि इसको गर्दन से खींच के ले जा इसको शिकार बोला था इसने गर्दन पकड़ करो गर्दन शिकार साहब। मार ना वो अपनी गाड़ी के आगे लगा लियो। ओडी के लिए जयकुमार बुलाया। कन्फेशन नंबर 4 4 बुलाया जाए मैं तो डर गई हेलो हेलो रॉन्ग नंबर क्या मेरी बात प्रिया से हो रही है होम लोन देना था एक हेलो सर हेलो हेलो सर हेलो सर हेलो एक मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी उसको मैं कन्फेस करना चाहता हूँ आपकी तू आवाज गले में लेकर आया था कि भाई पहले अपना नाम वाम पूछो। बताइए सर बताइए नाम वाम से शुरुआत करते हैं मेरा नाम उदय है उदय जी बताइए और मैं कंट्रोल दिल्ली का रहने वाला हूँ अरे वाह बताइए सर मेरी एक पहली बार गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में और वो मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड थी और वो पहली गर्लफ्रेंड थी मेरी आपको गिनती कितनी आती है? कितनी काउंटिंग आती है 1 1 1 2 1 3 5 प्राइम चूतिया। अबे सुन ले हो सकता है उदय कुछ जी, ट्रॉमा बताने आया मैं प्राइम उदय जी चुप्ती बताइए आपकी फर्स्ट और लास्ट और फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो थी आपकी उसके साथ क्या हुआ वो उन्हीं के बाद ही दुकान बंद होगी। पहली बार किसी ने मुझे अप्रूव किया था एज अ बॉयफ्रेंड अप्रूव और अरे हमारा पहला प्यार था वो हमारा मतलब और भी थे लोंडे पूरा ग्रुप था साथ में नहीं उस लड़की का भी पहला था ओ अच्छा अच्छा ओह क्यों और उसके बाद जब हमारा पहला नाइट थी सेक्स की मेक इट साउंड रोमांटिक विदाउट साउंडिंग रोमांटिक पहली नाइट थी मेरे को तो लग रहा है तुम आज लड़कों को गीला करके जाओगे हमारी जो भाई पहली थोड़ा नाइट डिसेंट रख लिया। नहीं मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और अच्छा तो जैसे ही हमारा सेक्स शुरू हुआ मैं बहुत एक्साइटेड था कंट्रोल उदय, आगे आगे कंट्रोल। कंट्रोल बट वो सेक्स ट्रेजेडी में बदल गया लग रहा है वो। आगे कैसे भाई कैसे बताने दो चलो कैसे कह रहे वो उठ गई हाँ इन द मिडल ऑफ सेक्स अच्छा एकदम से उसको दौरे आने लग गए ओह तेरी तो गांड ही फट गई होगी कि बंदी रिसेट कर दी बहुत ज्यादा फट गई थी जैसे ऐसा लगा कि इसको हुआ क्या है एकदम बिल्कुल जीभ बाहर आ गई जीभ है बाहर आ गई दांत भी किटकिटाते हैं ना उसमें दांत भी किटकिटाते हैं और एकदम मतलब कांपने लगी हड़बड़ाने लगी लाइक मैंने एक पहले कभी देखा ही नहीं था तो होता भी नहीं है भाई उसके बाद मैंने गूगल वगैरह किया तो पता चला उसको मिर्गी के दौरे बंदी आए थे तड़फ रही है, तू गूगल कर। मैं तो बंदी के ऊपर लेटा बंदी अपने काम पे जा रही है कह रहा है एलेक्सा प्ले मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। उसकी तो फट गई होगी मैंने चाबी ज्यादा भर दी क्या वो कहाँ पे किया था ये सब आपने ये ओयो में उस टाइम भी जाने में भी फट रही थी वहां पे ओह। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तेरी बहन जो मैनेजर कैमरा में देखा उसकी गांड फट गई होगी और ये पहली बार हुआ है भाई हमारे। वो भी सोच रहा होगा कि ये तो वायरल होगी स्वाद ऐसा अंग अंग फड़का बट उसके बाद मैंने गूगल किया एक दो दोस्त को किया फोन कि हुआ क्या है ये फिर पता चला कि इसको तो मिर्गी के दौरे आए हैं
अच्छा इतना सब टाइम था तुम्हारे पास? वो वहाँ पे काम रही है, मैं तो गूगल कर रहा है बैठ। दोस्तों को भी कॉल दोस्तों को कर भी दिया फोन कि कर रहा है, वो अपना बंदी वहाँ पे बोलो तारा चल रहा है। बंदी वाइब्रेट हो जा मतलब रही मैं है। मजाक नहीं बना रहा उस चीज का, मतलब मजाक तो बना रहा हूँ लेकिन भाई सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम में किसी की फट जाए। नहीं फटेगी ऑफ कोर्स भाई। अच्छा तो फिर BDSM में आपने गंदे मोजे सुंघाए? चम्मच रख के बड़ पहले हाँ। फिर आगे क्या हुआ? आगे बस मैं वहां से भाग गया, उसको ऐसे ही भाग गया? ओए भाग गया वहां से? उसको ऐसे काम का छोड़कर तो भाई डर गया था, मुझे पता नहीं था क्या। सारी चादर खराब बहन चोद। भाई ये फक एंड रन पहली बार सुना है मैंने। ये कोई क्यों कर रहा है? Allowed नहीं है ये। और नोट भी लिख दिया कि ओयो के भी पैसे दे दिए हो जब नींद खुले ना। भाई आप तो बहुत गंदे नहीं यार, उस बात का गिल्ट मुझे आज तक है। उस बात को सोचता हूँ, तड़प जाता हूँ अंदर तक। अच्छा तुझे भी मिर्गी आ जाती है? ये बढ़िया है यार, ये तो मतलब बढ़िया तो नहीं है। तेरा बढ़िया आदमी तो तेरा बढ़िया, ये भी कर सकते हैं, पता नहीं था मुझे, मैं भी अगली बार ठीक करूंगा। नहीं भाई ये तो तुम मतलब तो थोड़ा बच गए हो, मैं बता रहा हूँ, मतलब एकदम मिर्गी का दौरा चल रहा है और बीच में तुम कर रहे हो, मतलब इट्स वेरी रिस्की। दांत वांत किटकिटाते हो उसमें। अच्छा वो उस टाइम लो जॉब नहीं। पर भाई तूने ऐसा नहीं सोचा कि डॉक्टर बुला लेता हूँ या मतलब होटल्स वालों को बुला लेता हूँ, कुछ ना कुछ मैनेजर आ जाएगा या कोई, चल वो तो कैसे आएगा मतलब। जी स्पॉट टच करने गया था, जी शॉक टच करने गया था। ऐसा लगा था मुझे, बट मैंने सुना था ओयो से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और बड़ा डर गया था, मुझे समझ नहीं आया डॉक्टर को फोन करूं, गलती से माँ बाप को ना पता चल जाए तो बहुत। अच्छा अगर माँ बाप को पता लग जाता तो क्या बोलता तू? मैं यहाँ गलती से आ गया। अच्छा अरे शेट मैं गलती से आ गया और पता नहीं मुझे नंगा कैसे कर दिया इन सबने। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है वहाँ। और ये अंदर कैसे जा रहा है? ये तो बहुत मम्मी कहती पापा पे गए हो? ओह सॉरी, ये फिट जी का क्लासरूम नहीं है। ये फिट्स जी है। फिट ताली 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 ताली। फिट्स जी। भाई अगर उस टाइम पे बच्चा हो जाता तो बच्चा पैदा ही पार्किंसन के साथ होता। ये गंदा है, ये नहीं रखेंगे। जिसे हंसना है हंस लो। भाई मतलब, और वो लड़की का क्या हुआ बाद में, कुछ पता चला? बाद में ये इतना खराब कर रहा था उसको नाटक करना पड़ा। हाँ ये एक सेफ्टी टेक्निक भी है। हाँ चुड़ैल बनते हैं कई लोग। बेटे दर दर की मिर्गी देखी है भाई ने। मैं जब वहां आऊँ ना तब पूछना। नहीं ठीक है आगे बढ़ते। हाँ। मैंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तूने तोड़ दिया? रखने थे और पता नहीं कैसे टूट गए थे, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसने भी मेरे से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की और मैं उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। पर वो ठीक है लड़की? हाँ वो लड़की ठीक है, बाद में दिखी कभी? नहीं, बाद में कभी नहीं दिखी, ना मेरी हिम्मत हुई उसे देखने की। यार तुम मिर्गे के दौरे को भूत के दौरे मान रहा है, ये गलत है, ये मेडिकल। हाँ उसी बात का मुझे गिल्ट है। तो फिर क्यों नहीं ठीक करता? अनब्लॉक कर, उससे बात कर। हाँ उसको बता कि मेरे से उस टाइम पे गलती हो गई थी, दोबारा एक बार मिलो। और वैसे भी फक एंड रन की कोई सजा तो है। अच्छा तेरे को क्या लगा उसमें आत्मा आ गई है? मुझे लगा कुछ माता वाता आ गई है जैसे। अरे वो मिर्गी होती हाँ है तो उसको लगा जो आत्मा आ गई है, बैठे बैठे थ्रीसम कैसे शुरू हो गया। इसलिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है भाई, है ना? भाई मतलब, पर ये तो भाई छोड़ के कौन आया था ऐसे लड़की को? उसने कोई तेरे पे पुलिस केस नहीं किया, कंप्लेंट नहीं करी, ओयो वालों ने नहीं बोला कि अरे वो ऐसे हो गई कि चला गया क्या? इसने एक आंख से देखा होगा ऐसे करके कि अरे निकल गया क्या? हो गया कौन है? हाँ वो चला गया, तुम आ जाओ। हाँ नहीं आपको मैं एक पॉइंट बताऊं उदय जी, क्या एक्चुअली आपने क्या किया ना, आपने एक तो कैसे समझाऊं मैं आपको, पता है ना आपने क्या किया? आपको गलत लगता है ना ये बात? पहले तो भाई तुम्हारे साथ होता तो मैं देखता तुम क्या करते। मैं तो रहता वहां पे, इंसान हूं मैं। ये तो करता रहता। हाँ, नहीं। ये तो वो वाला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। बेसिक आप भी डॉक्टर है मैम? अरे अच्छा आप भी स्कैमर ही हैं। आप कनाडा में हैं? जीभ ना कटे। हाँ मेरी जीभ कट जाती थी। जीभ कट जाती है अपनी। हाँ उसने तो हमेशा के जीभ लिए कट छोड़ भी दिया। जाए तो क्या दिक्कत है? इसको डेट कर रही थी, टेस्ट तो वैसे भी नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक कायर मर्द हो भाई आप। ठीक है, नाइस। है भाई। आई थिंक डेविल को बुलाया जाए। डेविल शुड कम एंड टेक दिस गाय। भाई आ रहा है डेविल लेने आपको। डेविल आ जाओ भाई। इसको देख के आदमी को मेरे की आ जाता है। देखियो खा जा। फेस भाई रिवील नहीं। नहीं भाई, नहीं भाई रहने ठीक दो। है, जाइए। हमें ही नहीं मिलना। इसमें विनर देना है? हाँ किसको? पहले टॉप 2 देख लेते हैं कौन टॉप 2 बताइए कौन। टॉप 2 कौन है तुम्हारे हिसाब से? इनमें कोई जीतेगा? हाँ हाँ भाई इसमें यही कोई तो है। जीतता है और हम सब हारते हैं, ये है कॉन्सेप्ट। टॉप 2 तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए? एक तो मेरे हिसाब से वो मैम की फेवरेट शर्मिष्ठा। हाँ वो बढ़िया थी। शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा और पोएट। पोएट। पोएट यार, पोएट बहुत। शर्मिष्ठा and पोएट। हाँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो टॉप 2 जो है हमारे उनको लेकर आना। एक है हमारा रनमल और दूसरी है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा एंड रंगमल। टॉप 2। रंगमल जी। आइए हम लोग आगे चलते थोड़ा सा ना। आ जाओ। अब बताइए कि हम लोग एक एक करके पूछेंगे आपको। वोटिंग करनी है। वोटिंग करनी है कि किसकी तरफ आप ज्यादा हो। ठीक है, वही जीतेगा। और उसका प्राइस ये है कि उसको हम थाईलैंड की ट्रिप देंगे। एक ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम आवर साइड। 3 दिन का है, कितने दिन का है? 2 रातें 3 दिन। 2 रातें 3 पर दिन का उसमें ट्रिप। डेविल साथ जाएगा। फिर तो इसी को जिताओ। तो पहले शर्मिष्ठा। पिल्ले हो गया। पूछ पे पैर रख दिया बेंच पे। शर्मिष्ठा नहीं। ठीक है, अच्छा उसके अब लिए रनमल के लिए एक बारी कर दो। आई थिंक उसके लिए ज्यादा वोटिंग है। तो हाँ। आज का विनर Give it up for रनमल। ही इज द विनर। एंड हम you, जो man. है शुद्धि करते हैं, एकदम शुद्धि कर देंगे इसकी। ये ठीक है, महादेव तेरे साथ हैं, हम सब तेरे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एस्केप रूम। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थोड़ी बहुत फटी भी होगी, बट वही तो हमारे शो का फॉर्मेट है, एकदम फाड़ू। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में कन्फेशंस थोड़े डार्क हो गए, तो इट्स गोना बी मोर डार्कर इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में इससे कोई बेहतर कन्फेशन है, इससे ज्यादा कोई डार्क कन्फेशन है, आप हमारे शो में इनवाइटेड हैं। मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर दे रहा हूँ, उसको भरिए। हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, अपने शो में इनवाइट करेंगे और आपको भी मौका मिल सकता है एक बैंकॉक की ट्रिप जीतने का। दिस इज योर एस्केप मास्टर फ्रॉम द एस्केप रूम, हर्ष गुजराल। सी यू गाइज।